जब गुरु और मंगल साथ में आ रहे हैं पूरे साल का नेतृत्व करने के लिए, तो इस साल में देश दुनिया पर किस तरह का प्रभाव रहने वाला है? कि अग्निकांड भी होने की स्थिति होगी और कुछ राजनेताओं की स्थिति भी दुखद रहेगी और जनता में आक्रोश भी आपको कुछ क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये कहना नहीं चाहिए लेकिन वो होता है ना, सुसाइडल जो अटेम्प्ट होता है वो इस टाइम पे कुछ राशियों पे असर दिखाएगा ही दिखाएगा जब वो पाप ग्रहों से जुड़ जाएगा। 4 ग्रह एक साथ एक राशि में आना, ये कितना बड़ा प्रभाव देते हैं? देखिए, जब 4 ग्रह किसी एक राशि में आते हैं ना, तो ये बहुत शुभ स्थिति नहीं भी मानी जाती। एक टाइम आएगा, अप्रैल की स्थिति, फरवरी, ये मार्च की स्थिति जब बनेगी, तब आपको अच्छे इनकम के सोर्स भी मिलेंगे। घर की संपत्ति के लिए या फिर घर में कोई नया वाहन लाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। अगर हम पूरे भारत की कुंडली के हिसाब से बात करें तो क्या वहाँ पर स्थितियाँ कुछ बेहतर नजर आ रही हैं हमें? कि शेयर मार्केट में अपना भविष्य आजमाने के लिए शुरुआती पक्ष को थोड़ा कम ही रखें। हमारे अनुसंधान जो होंगे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हमें दिखाई देंगे। ये जो हम कहते हैं ना, यूट्यूबर जिन्हें बच्चे कर रहे हैं आजकल, उनके लिए बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया में जितने लोग हैं उनके लिए ये जो टाइम पीरियड है वो अच्छा रह सकता है तुला राशि। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे इस समय पर। और जो लोग टेक्निकल में जाना चाहते हैं, तकनीक में बन जाने हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग या इसी तरीके की कुछ और चीज़ों में हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मौके रहेंगे। लेकिन क्या 2026 रिलेशनशिप में थोड़ी स्थिरता लेकर आ रहा है? प्यार मोहब्बत के मामले में ना इस समय उग्रता ज़्यादा बढ़ेगी, दिखावे पसंद की स्थिति ज़्यादा परेशानी देगी रिश्तों में। यही है कि जब शुक्र राहु बनेगा, संदेह बनेंगे, एक से अधिक संबंधों की तरफ झुकाव बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बातें होंगी। जब शुक्र सूर्य की युति बने जाए या शनि के साथ हमारे शुक्र की स्थिति बनेगी, तब इनको रिलेशन की दिक्कत आएगी। तो कुछ पड़ाव ऐसे आएंगे जो परीक्षाएं लेंगे, जो संदेह पैदा करेंगे, जो एक से अधिक रिलेशन की तरफ आकर्षण बढ़ा देंगे। राजन जी, अब बात करते हैं राशियों के बारे में कि जो 12 राशियां हैं हमारी, कई चीज़ों में, जैसे उनका काम धंधा हो, उनकी रिलेशनशिप हो, उनका आर्थिक पक्ष हो, बड़े बड़े चेंज तो देगा लेकिन बहुत सी सुकून भी देगा, खुशियां भी देगा। सिंह राशि की तरफ ढैया यहाँ पर चल रही है इनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, किस तरह के प्रभाव जो है वो इनके लिए रहने वाले हैं? क्या होगा ना कि इस समय क्या है कि आपका अभिमान भी बढ़ेगा, थोड़ा अहंकार भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा, प्यार आपके समक्ष ही रहेगा, वो आपके साथ रहेगा, बस खुद को बेचैन न बनाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है ये रहने वाला है साल 2026 की भविष्यवाणी को लेकर। अब तक आपने सुना है कि जो साल 2026 है वो भी 2025 की तरह कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हम सभी के लिए लेकर आ रहा है। लेकिन क्या ये उतार चढ़ाव हर इंडिविजुअल राशि पर किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं, किस तरह की स्थितियाँ क्रिएट करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चाओं के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजरानी जी। नमस्कार। नमस्कार राजन जी, इससे पहले हम ये बात करें कि 2026 जो है वो 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, सबसे पहले जान लेते हैं कि 2026 जो है, हालांकि वैसे नंबर्स के हिसाब से जब हम बात कर रहे हैं तो सूर्य का साल ये बनकर आ रहा है, लेकिन जो हमारी वैदिक परंपरा है वो ये बताती हैं कि जो साल है वो एक्चुअली गुरु का साल है। सेनापति जो यहाँ रहने वाले हैं वो मंगल रहने वाले हैं। तो ऐसे में जब गुरु और मंगल साथ में आ रहे हैं पूरे साल का नेतृत्व करने के लिए, तो इस साल में देश दुनिया पर किस तरह का प्रभाव रहने वाला है? देखिए, साल 2026 होगा वो कई मायनों में खास रहेगा जी। अगर आप देखें कि जैसे आप ही बताते हैं कि गुरु और मंगल की स्थिति हमें मिलेगी ही मिलेगी, तो स्वाभाविक रूप से हमारे धर्म पक्ष की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है और लोगों में विचारधारा जो है वो बदलेगी, आध्यात्मिक स्तर पर काम होंगे, उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी अच्छा वर्क किया जाएगा। पर जब बात आती है हमारे मंगल महाराज की, तो उनका तोड़ फोड़ वाला रवैया भी हमें मिलेगा, यानी कि हमें दिखेगी एक तरीके की उग्रता, क्रोध की स्थिति, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन एक जो जल्दबाजी से जुड़े हुए काम होते हैं वो करने की हमारे भीतर जो उत्कंठा जिसे कहेंगे, बहुत ज़्यादा हम बेचैन भी होंगे इस दौरान। तो यानी कि साल के जो हमें मिल रहे हैं राजा और मंत्री, उनका भी अपना कमाल है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें
तो शुरुआती पक्ष में ना हमें काफ़ी कुछ ऐसा दिखेगा जो थोड़ा सा मुश्किल भरा समय देगा ही देगा। यानी कि हमें शुरुआत के 4 से 5 महीनों की स्थिति जो मिलेगी 2026 में, उसमें हमारे पास बनेंगे चतुर्ग्रही योग और पंचग्रही योग और साथ में काल सर्प योग की स्थिति भी मिलेगी जी। अब जब ये सब चीजें एक साथ आएंगी ना तो ये विश्व व्यापक घटनाओं को तो जन्म देंगी ही देंगी, साथ ही देश में भी कई तरह के उत्पात, उपद्रव और कह सकते हैं कि अग्निकांड भी होने की स्थिति होगी। अच्छा। और कुछ राजनेताओं की स्थिति भी दुखद रहेगी और जनता में आक्रोश भी आपको कुछ क्षेत्रों पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी जो ये होता क्या है ना कि कोई एक क्लस्टर जब बनता है, मतलब ग्रहों का जब जमावड़ा जिसे हम कहते हैं, जब वो एक साथ कहीं बनता है, जैसे मंगल का बनेगा, शनि का बनेगा, सूर्य, राहु, जब ये एक साथ की स्थिति को पाएंगे ना तब ज्यादा अपनी मतलब क्या कह सकते हो कि तीव्रता बढ़ जाएगी चीजों की। यानी कि कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होंगी अवश्य होंगी, कुछ आपदाएं भी आएंगी शुरुआती पक्ष में ही। प्रकृति में आप देखेंगे बदलाव देखेंगे, मौसम का कुछ मिजाज बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। यानी ये एक निराशा की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये संकेत है कि थोड़ा हमें संभल कर चलना है, क्योंकि अभी जो हमें आरंभ का समय मिलेगा वो देश दुनिया में बड़े बदलाव लाएगा, जो हमारे व्यापारिक स्तर पर भी होंगे, देश पर भी अपना असर डालेंगे, सीमाओं पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। अगर क्योंकि हमने जब वर्ष कुंडली की बात करी तो भारत की जो वर्ष कुंडली बनी है वो भी द्विज लग्न की बनी है, तो जब ऐसा लग्न उदय हो जाता है तो स्थितियां थोड़ी कठोर हो जाती हैं। राजन जी, जैसे अभी आपने मेंशन भी किया कि साल की शुरुआत में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और हम जो देख भी पा रहे हैं ग्रहों के गोचर के हिसाब से कि जनवरी में 13-14 तारीख के आसपास से सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब जो है ये मकर राशि में जाके बैठ रहे हैं और मकर राशि में क्योंकि संक्रांति भी उस टाइम पर आने वाली है, ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो ये किस तरह के जो प्रभाव है दे रही हैं, क्योंकि जो आपने बताया अभी कि देश दुनिया में हमें आपदाएं देखने के लिए मिल सकती हैं, एक तौर पर हमारे लिए कठिन समय रह सकता है, मतलब अगर हम वैश्विक तौर पर भी बात करें तो हमारे लिए कठिन समय रह सकता है। 4 ग्रह एक साथ एक राशि में आना ये कितना बड़ा प्रभाव देते हैं? देखिए, जब 4 ग्रह किसी एक राशि में आते हैं ना तो ये बहुत शुभ स्थिति नहीं भी मानी जाती। ये एक चीज है कि आप ग्रहों की स्थिति भी देखो, अगर वो ग्रह मैत्री संग में है तब शायद इतना प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वो मित्रता के अभाव में है तब उनका बहुत गहरा असर पड़ेगा। यानी कि आने वाला समय जो होगा, जैसे मंगल की ही स्थिति देख लीजिए, वो भी अस्त की स्थिति पे अपना असर डालेगी और मंगल का अस्त होना भी उपद्रव से कम नहीं होता, वो भी अपना कठोर रंग दिखाएंगे ही दिखाएंगे। वहीं जब मंगल राहु मिल जाएंगे मार्च के करीब में, यानी संक्रांति जो जनवरी का हमें पक्ष मिलेगा, शुरुआत तो वहीं से ही हो जाएगी, घटनाएं वहीं शुक्र भी अस्त वहां पर है उस टाइम पर, मंगल भी अस्त है अपना, तो ये तो बहुत ही एक खतरनाक स्थिति जो है ज्योतिष में हम जो देखते हैं वो बनाती है। बिल्कुल बनाती है और इसका सब लोगों पे असर जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति पे असर है। और हमारे गुरु की स्थिति भी अभी जब महामध्य के दौरान होगी तब वो अतिचारी हो जाएंगे, और जब कोई अतिचारी होता है और शनि जब वक्री होता है, ये महामध्य के बाद की स्थिति बनेगी, तब भी घटनाएं घटती हैं, तब भी अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। अभी तो मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में चले जाएंगे गुरु महाराज, बहुत तेजी से अपनी राशियों का परिवर्तन भी करेंगे, फिर इसी साल में सिंह में भी जा रहे हैं वापस। बिल्कुल तो यानी कि अतिचारी हो रहे हैं, वक्री की स्थिति भी दिखा रहे हैं, शनि का भी अपना मीन राशि में ही रहने वाले हैं और रेवती नक्षत्र का भी उनका अपना असर पड़ा रहेगा। तो ये जो बातें होने वाली है ना, तो ये घटनाएं तो देंगी ही और संभल कर काम करने की बहुत जरूरत है इस वक्त। मतलब ये नहीं है कि भेड़ चाल की तरह चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब हम कहें उपद्रव मचते ही क्यों हैं, किसी एक ने कुछ बोला और फिर वो पूरी तरफ फैल गया। तो यानी गुरु अपना रंग जरूर दिखाएंगे, आध्यात्मिकता के नाम पे कुछ ऐसे विद्रोह भी देखेंगे जो जनता के लिए सुखद नहीं होंगे। धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर हम ये कह सकते हैं कि गुरु का प्रभाव रहने वाला है, लेकिन मंगल का प्रभाव भी कहीं ना कहीं उस पर रहेगा कि उपद्रवी वो चीजें हो सकती हैं या धार्मिक स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं कठिन होती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
जी। तो राजानी जी, हम जो क्योंकि बात कर रहे हैं पूरे के पूरे इस 2026 के बारे में, कहीं ना कहीं नया साल है, नई शुरुआत है, लेकिन पुरानी चीज़ें ख़त्म करे बिना नई शुरुआत नहीं हो पाती है। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि 2025 में जो कठिन समय हमने देखा है, 2026 भी कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें हमारे लिए लेकर आ रहा है। अगर हम 2026 में आर्थिक स्थितियों की बात करें कि रिसेशन है, नौकरियां हैं, अगर हम पूरे भारत की कुंडली के हिसाब से बात करें, तो क्या वहाँ पर स्थितियाँ कुछ बेहतर नज़र आ रही हैं हमें? देखिए, जब हम भारत की कुंडली की बात करते हैं तो एक चीज अच्छा पक्ष भी मिलता है कि यहाँ शुक्र की स्थिति थोड़ा सा सहयोग जरूर देने वाली है। और अगर हम देखें तो हाँ, तकनीकी स्तर पर कुछ नए बदलाव जरूर मिलेंगे। शुरुआती जो मैं दौर कहूँ तो हाँ, हमें तकलीफ हो सकती है, कई लोगों की नौकरियों पे संकट की स्थिति भी बनेगी, कुछ ना कुछ अचानक से घटित होगा जो परेशानी देगा, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसकी वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर जरूर असर आएगा। और जैसे ही हम देख रहे हैं कितनी तकनीक तो बढ़ रही है, तो हमें स्किल बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और यहाँ अब जो हमारे जब मंगल का संबंध हमारे राहु से बनेगा ना, तो वो टेक्निकल क्षेत्र में बहुत अच्छा देगा। हाँ, उपद्रव देगा, परेशानियां देगा, अग्निकांड की स्थिति भी बनेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक क्रूर ग्रह है। लेकिन जब ये क्रूर ग्रह आपस में होंगे तो कहीं ना कहीं हमें करियर वाइज भी बहुत आगे ले जाने वाले होंगे। तो यानी देश में भी कुछ अनुसंधान होंगे और साथ में लोगों को काम के नए अवसर मिलेंगे, और शेयर मार्केट से भी लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी मैं यही कहूँगी कि शेयर मार्केट में अपना भविष्य आजमाने के लिए शुरुआती पक्ष को थोड़ा कम ही रखें, बाद के पक्ष में आप काफ़ी सफलता ज़रूर देखेंगे। और अगर हम देखें तो अभी हमारे अनुसंधान जो होंगे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हमें दिखाई देंगे। अच्छा, नई अचीवमेंट्स हम वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ नई चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। और करियर में तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। हाँ, पहले शुरुआती संघर्ष की स्थिति तो है, नो डाउट, कि परेशानी रहेगी, लगातार हमें कोशिशें करनी है। और इस समय हमें थोड़ा सा धैर्य बनाना है सभी को, क्योंकि ग्रह स्थिति है, देश पर पड़नी है तो हम सभी पे पड़ेगी। लेकिन इसका जो बाद का पक्ष होगा ना, 3 से 4 महीने के बाद की स्थिति जब होगी, तब हमारा करियर थोड़ा सा सुधार की तरफ होगा ही होगा। जी राजन जी, एक चीज़ मैं इसमें आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि मंगल जो है वो खुद सेनापति कहे जाते हैं ग्रहों के, साल जो 2026 है उसमें भी वो सेनापति हैं, तो सेना के लिहाज से अगर हम बात करें, डिफेंस सर्विसेज में अगर हम बात करें, वहाँ पे स्थितियाँ कुछ बेहतर नजर आ रही हैं? मंगल का प्रभाव वहाँ पे अच्छी स्थितियाँ लेकर आ रहा है या नहीं लेकर? बिल्कुल अच्छी स्थितियाँ जरूर बनेंगी। हमारे जो देश के जो सीमा क्षेत्रों के जो भी रक्षाकर्मी हैं, सुरक्षा करने वाले हैं, वो भी पद प्राप्ति करेंगे, मान सम्मान की स्थिति बनेगी, और दुनिया भर में भी हमारी स्थिति मजबूत रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, ये होगा कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, जैसे कि हमारा पड़ोस जो है, आप खुद ही देख रहे हैं कितना अस्त व्यस्त है, उसका असर है। लेकिन हमारा ये रहेगा कि मंगल की स्थिति हमें मजबूती जरूर देगी, वहाँ हम कमजोर नहीं होंगे। आगे बिल्कुल बिल्कुल। तो सेना पक्ष तो हमारा उभर कर आएगा, और कुछ नई चीजें हमारी सेना में शामिल भी होंगी इस साल। जी, चलिए, ये एक अच्छी चीज़ है कि ऐसा रहने वाला है। रिलेशनशिप्स को लेकर अगर 2026, अभी हम दुनिया के तौर पर बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स के लिए ये किस तरह का समय रह सकता है, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2025 में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जो सुनने में बहुत अटपटे थे, जो सुनने में रूह कपाने वाले थे। लेकिन क्या 2026 रिलेशनशिप में थोड़ी स्थिरता लेकर आ रहा है? देखिए, रिश्तों की अगर बात करें तो हाँ, ये साल कुछ तो देगा आपको बेहतर स्थिति, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेहतर नहीं भी होगी। घटनाएं तो अवश्य घटेंगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जब भी शनि, मंगल और राहु जैसे, और शुक्र की स्थिति भी देखिएगा, ये ग्रहों का जब असर पड़ता है ना, तो रिश्तों में तनाव तो मिलता ही मिलता है। यानी हम इस साल भी कुछ ऐसी घटनाओं को देखेंगे जो नहीं हमें मतलब हमारी फिर से रूह कांपने वाली कह सकते हैं कि स्थिति बनेगी। प्यार मोहब्बत के मामले में ना इस समय उग्रता ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब आप ना इच्छाएं बहुत रखेंगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। स्वभाव में आपका कंट्रोल नहीं रहने वाला है, दिखावे पसंद की स्थिति ज़्यादा परेशानी देगी रिश्तों में।
कई मामलों में आप अपने रिश्ते को इसी कारण खराब कर देंगे कि छोटी छोटी बातें ही संदेह का कारण बनेगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सब्र चाहिए, वो सब्र आपका इस समय खोएगा। इसीलिए ज़रूरत है इस समय हमें मतलब हम यही कहेंगे कि पुरानी चीज़ों से सबक लिया जाए, उनसे और आगे नहीं बढ़ा जाए। तो ये ज़रूरत है हमें अब 2026 में आजमाने की, अपने आप को थोड़ा सहनशील बनाने की, कि हम तो मतलब आगे बढ़ेंगे। प्यार में हम बहुत अच्छे रंग भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कटुता ही देखेंगे, कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ों को देखेंगे जिनसे हम प्रेम की महत्ता को भी जानेंगे। लेकिन अब क्या कहें कि अब जब ग्रह हैं वो अपना रंग तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो हाँ, कुछ समय होगा कि वो संभल के रहा जाए, वरना रिश्ते तो अपना कठोरता लेके आएंगे ही आएंगे। जी जी, यानी कि रिश्तों के लिहाज से संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ही पार्टनर्स को समझदारी से रिश्ते को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, तभी जाके जो रिश्ते हैं वो सही दिशा में चल सकते हैं। राजन जी, अब बात करते हैं राशियों के बारे में कि जो 12 राशियां हैं हमारी, और राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि 7.5 शुरू हो चुकी है पिछले साल से। अब 2026 में 7.5 का प्रभाव तो रहने वाला है, क्योंकि इनिशियल फेज़ है। इनके लिए जो स्थितियां हैं वो किस तरह की बन रही हैं? अगर हम बात करें कि मेष राशि के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है? देखिए, मेष राशि वालों के लिए 2026 का समय कई चीज़ों में काफ़ी विशेष होगा। अगर हम पहले पक्ष की अगर बात करें, अब इनकी बात करें, तो मंगल की स्थिति इन्हें बहुत अच्छी मिलने वाली है। राशि स्वामी भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राशि स्वामी है, फिर चाहे वो अस्त हैं, लेकिन कई मायनों में वो आपको कुछ बेहतर रिजल्ट जरूर देंगे, कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम मिलेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जोश तो बहुत अच्छा रहेगा, उत्साह भी आप में बहुत अच्छा रहेगा, काम को करने की इच्छा शक्ति आपकी मजबूत रहने वाली है। हाँ, ये होगा कि शनि का जो आप पे दृष्टि प्रभाव आएगा वो आपको थोड़ा सा रोकेगा, कामों को करने से डिले करवाएगा, या कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होकर आप अपने काम कर बैठेंगे। तो यानी कि ये समय रहेगा आपका अप्रैल तक का, मार्च से अप्रैल तक की स्थिति को आपको संभाल के चलना है मेष राशि वालों को। उसके बाद ही कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम करेंगी। अगर आपने यहाँ पे शुरुआत में ही अपनी मेहनत को बना के रखा, कुछ गलत फैसलों को लेने से बच गए, और इस समय तो बहुत ज़रूरी है कि आप एग्रेसिव ना हो, क्रोध में ना आए, क्योंकि यही टाइम है कि आपका एक भीतर ही भीतर ना एक ज्वाला सी बढ़ेगी आपके भीतर, वो आपके लिए आने वाले भविष्य का निर्माण करेगी। ठीक है, अगर आप उस ज्वाला को थोड़ा शीतल कर लेंगे तो आपके लिए आने वाला कल भी खूबसूरत होगा ही होगा। तो यानी कि शुरुआत में तो मैं यही कहूँगी, मेष राशि वालों को सब्र की बहुत ज़रूरत है, हिम्मत आप में पूरी रहेगी, अवसर भी मिलेंगे। बस ये है कि अवसर में तुरंत लाभ नहीं मिल पाएगा, वो आपको थोड़ा मतलब परेशान कर देगा, क्रोध दे देगा। वहाँ अगर आपने अपने को कंट्रोल कर लिया तो आने वाले साल की जो स्थितियां हैं ना, वो कई मायनों में आपके लिए खास रहेंगी। क्योंकि अभी जब शुरुआती पक्ष होगा ना, तो भाग्य पे आपका प्रबल प्रभाव रहने वाला है, भाग्य की तरफ से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो अपने भाग्य को बिगाड़े नहीं, अपने हाथों से उसे खराब ना करें, तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद जब हम दूसरा तिमाही का जब हम दूसरा पक्ष देखते हैं, तो वहाँ आपके करियर में बहुत अच्छा रहने वाला है, काम के नए मौके मिलेंगे, नौकरी जो सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, उनके लिए अच्छे हैं, यानी जो प्रॉपर्टी में भी हैं उनके लिए भी बेहतर मौके हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग में दिक्कत कब आएगी? ये मार्च के टाइम पे परेशानी ज़रूर देगी, क्योंकि तब मंगल की स्थिति थोड़ी ख़राब हो जाएगी, कुछ मतलब राहु का योग और शनि का जब प्रभाव उनके साथ बनेगा, वहाँ थोड़ी स्थिति डामाडोल होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे मई जून के बाद की स्थिति की, तब वहाँ आप स्थिरता भी पाएंगे। यानी पहले आपको देखना होगा कि आप जो भी लीगली जो भी कागजात करते हैं उनको सही तरीके से कर रहे हैं। एक वैसे भी मेष राशि तो है ही इतनी अच्छी कि मतलब एक इनमें ये भी है ना कि जो मन में ठान लिया फिर उसी के पीछे थोड़े जिद्दी होते हैं हाँ पीछे पड़ जाते हैं। वो चीज को आपको बहुत कंट्रोल करना है इस समय। वो अगर आपने रोक ली, वो आपने संभाल ली, आपके लिए आने वाला वर्ष जो है वो बहुत कुछ देने वाला ही है। यानी आपको सफलता का मौका भी मिलेगा।
जो लोग मीडिया में हैं या जो लोग आर्टिस्टिक हैं, कलाकार हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मौके हैं, क्रिएटिविटी बनेगी। और जो लोग टेक्निकल में जाना चाहते हैं, तकनीक में जाने हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग या इसी तरीके की कुछ और चीजों में हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मौके रहेंगे ये 2026 में। यानी आपके करियर में प्रगति के मौके तो पूरे हैं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। बस दिक्कत आ रही है आपकी स्थिति, आपके स्वभाव के कारण, वहाँ आपको ध्यान थोड़ा देना ही पड़ेगा। जी, तो राजन जी, आपने ये बताया कि करियर जो है इनका अच्छा रहने वाला है, तो करियर से ही जुड़ा हुआ एक चीज़ और है आर्थिक पक्ष। क्या वहाँ पे स्थिरता नज़र आ रही है कि आर्थिक पक्ष कैसा रहने वाला है? वेल्थ जो है, यानी कि प्रॉपर्टी लेनी है, घर नया लेना है, गाड़ी लेनी है, इस तरह की चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। ओवरऑल वेल बीइंग जो है, वेल्थ के तौर पर हम बात करें तो वो इनकी कैसे रहने वाली है? देखिए, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कठोर होने वाला है। आप अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से अपने लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनाएंगे जरूर। और जो अगर अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें मकान लेना है या कोई वाहन लेने की विचारधारा है, तो ये अभी काम आएगी। आप इस पे पूरा अमल कर सकते हैं और इसकी कुछ अच्छी चीजों की प्राप्ति के योग तो आपको जरूर मिलेंगे इस दौरान, क्योंकि आपकी जो कहीं किए गई पूरी लगन है ना, वो लोगों को दिखेगी भी। यानी आपको एक्स्ट्रा इनकम के भी मौके मिलेंगे आने वाले कल में। तो ये पक्ष जो है आर्थिक रूप से आपको काफी अच्छा देगा ही देगा। आप कई अपने बदलाव करेंगे घर में। अगर आप स्थान परिवर्तन का सोच रहे हैं तो योग बनेगा आपके लिए, बहुत अच्छा योग बनेगा। और अगर विदेश योग बनाना चाह रहे हैं, बाहर जाके इनकम करना चाह रहे हैं, तो वो ये साल के दूसरे भाग से मौके हैं आपके पास। तो यानी मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो ओवरऑल 7.5 के बाद भी चीजें उतनी खराब नहीं है जितनी की कही जाती हैं कि 7.5 में हो जाती हैं। इनके लव रिलेशनशिप्स की बात करें तो वो किस तरह के रहने वाले हैं? देखिए, रिलेशनशिप में हाँ मैं कहूंगी कि थोड़ा उठापटक मची रहेगी, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति थोड़ी ऐसी है जो आपको ना आपसी रिश्तों में शक दे सकती है और छोटी छोटी बातों में थोड़ा गुस्सा भी बढ़ा सकती है। या जो आपने पार्टनर से सोचा है कि मिले, या जितनी आपने विचारधाराएं बना ली हैं अपने लिए, वो जोश थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वहाँ आपको थोड़ा सा निराशा होगी और ये शुरुआत में ही ज़्यादा निराशा फील कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई रिलेशनशिप में भी हैं तो वो रिश्तों को तोड़ने की बजाय उसे बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपके रिश्ते बहुत अच्छे से फले फूलेंगे, ये कोई शक नहीं है। तो आपको मेहनत अभी से ही करनी है, अपने आप को भी थोड़ा सा मोल्ड करना है। जैसे दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहाँ पे भी कई चीज़ें आपको परेशान करेंगी। घर परिवार की जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो रिश्तों को थोड़ा कड़वाहट में डालने वाली हों। लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे, गुरु की स्थिति भी है, वो भी आपको बहुत मदद करने वाली है। तो यहाँ पे घर परिवार में आपको दूसरों का सहयोग भी मिलेगा। अगर आप अपने आप को इस वक्त संभाल लेंगे ना, तो लोग आपको देखेंगे, नोटिस करेंगे और आपकी मदद करना चाहेंगे। और जब कर्क राशि का जब गुरु का गोचर मिलेगा, तब आपके लिए घर परिवार की स्थिति बहुत शुभ होने लगेगी। यानी आपके जो प्रेम संबंध हैं, जो आपके रिश्ते दाम्पत्य जीवन के हैं, उनमें आपको घर वालों का, परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। जी, स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है इनके लिए साल जो है? सेहत के लिहाज से तो ठीक है, अभी तो शुरुआत में भी ठीक रहेगा। बस इसमें क्या होगा कि जो हाई बीपी के जिन्हें ज्यादा परेशानी है, उन्हें थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्रोध भी बढ़ेगा, चिड़चिड़ाहट हो सकती है। तो इस वजह से हेल्थ पे है, लेकिन ये कोई मेजर इशू नहीं आएगा कि बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए आपको। हाँ, मार्च के टाइम की जो स्थिति होगी ना, वहाँ थोड़ा सा ख्याल आपको ज़्यादा, जैसे ड्राइविंग करते हुए थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। या फिर आप किसी अप्रैल तक की भी स्थिति में कहूँगी कि अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र पे जा रहे हैं तो सावधानी से अपना ट्रैकिंग कीजिए, सावधानी बना के रखिए, तो वो चोट थोड़ा सा लगने की संभावनाएं बनती हैं। या फिर अग्नि से थोड़ा सा भय की स्थिति जरूर बनती है। बाकी जब से ही ये पक्ष खत्म होगा, उसके बाद स्थिति नॉर्मल होगी और ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं देगी अगर यहाँ पे कंट्रोल होता है। जी, मेष राशि के राशिफल की हमने बात कर ली है। उपाय अगर इनके लिए जानने हो कि किस तरह के उपाय जो है इनको पूरे साल भर अपनाने हैं, जिससे स्थितियाँ जो भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हैं वो कंट्रोल हो जाए और जो अच्छी स्थितियाँ हैं वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए।
देखिए, आपके लिए जो मेष राशि वाले हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है कि एक तो आप मंगल मंत्र के जाप जरूर कीजिए। बीज अगर वो मंत्रों नहीं का। हाँ, बीज मंत्र हो, उनके साधारण मंत्र हो, या फिर मंगल कवच हो, स्तोत्र हो, जो आप कर सकते हो, जो आपको संभव है, वो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी की स्थिति है, वो शुभता ही देगी आपको। दूसरी चीज आपको करनी है शनि के लिए, क्योंकि 7.5 का प्रभाव है, वो कामों में अटकाव जरूर देगा, व्यर्थ की चिंताएं भी देगा, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ आपको सेहत से जुड़ी परेशानी भी रहेगी। तो इन चीजों से बचने के लिए शनि का स्तोत्र, शनि का कवच जरूर कीजिए, या फिर आप शनिवार के दिन जलेबी खिलाइए गरीबों को। बिल्कुल, तो ये कार्य आपको करने ही करने हैं मेष राशि को। ये 2 कार्य आप अपने राशि स्वामी के लिए कर लीजिए, और ये कार्य आप अपने शनि की 7.5 के लिए कर लीजिए। तो इनके सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, बहुत हद तक इनको राहत मिलेगी, देखिएगा। जी जी। मेष राशि की हमने बात कर ली है, अब बढ़ते हैं 2026 में वृषभ राशि के लिए क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह की जो है इनके लिए स्थितियां बन रही हैं, अच्छी स्थितियां बन रही है, बुरी स्थितियां बन रही हैं, वो इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अभी इनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है 2026 का पक्ष। कई मायनों में इनको कुछ चीजें मिलेंगी, और साथ में ये कुछ नई चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा है इनके लिए। सेविंग का भी अच्छा समय है। अगर ये कुछ लोन लेके घर बनवाना चाह रहे हैं, उसके लिए बढ़िया समय है, कर सकते हैं ये वो कार्य। और घर परिवार में जो घरेलू खर्चे हैं, ये उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इनको ऐसा नहीं रहेगा कि अब कैसे करूं, क्या करूं। काफी मामलों में इन्हें कुछ ना कुछ अचानक से ना राहत जरूर मिलेगी। इनके लिए ये बहुत अच्छा पक्ष रहेगा। तो यानी यहाँ शनि का भी प्रभाव इनको कुछ ना कुछ सकारात्मकता देने वाला है, ये फायदा है इनको। और अगर हम शुरुआत में देखें तो इनके राशि स्वामी जो होंगे वो चाहे अस्त हों, लेकिन इनके लिए कई मायनों में कुछ नई चीजें देने वाले हैं। यानी कि ये अपने घर परिवार में रख रखाव में बदलाव लाएंगे, ये खुद पर भी काम करेंगे इस समय। यानी फैशन से जुड़ी चीजें, अपने ड्रेसिंग सेंस को बदल सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए ये चेंज करेंगे। तो मन में इनके जोश भी रहेगा और उत्साह भी रहेगा। यानी 2026 का जो टाइम होगा ना, इनको काफी कुछ अच्छा देगा ही देगा। इनकी सोची हुई काम जो इन्होंने अभी तक नहीं कर पा रहे थे, वो इस समय ये जरूर कर सकते हैं। जी, तो वृषभ राशि के लिए तो जेनरिक तौर पर ये अच्छा रहने वाला है। करियर के इनकी बात करें तो करियर के लिए कैसा रहने वाला है इनका 2026? देखिए, करियर वाइज इनके पास मौके तो होंगे। अब यहाँ पे ना, जब इनके जो राशि स्वामी हैं कमजोर होंगे, तब थोड़ी सी इन्हें दिक्कत आएगी। ये होंगे मार्च अप्रैल की स्थिति के दौरान की टाइम की, तब होगा कि थोड़ा सा इन्हें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा अपने काम के लिए, या कोई ना कोई जो गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ी परेशानी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में इस समय मेहनत बना के रखिए, और अपना धैर्य तो आप में बहुत अच्छा है, ठीक है। भगवान शिव का आशीर्वाद है आपको, ठीक है। तो यानी कि ये टाइम अगर आपने निकाल लिया तो आगे आपके लिए कई ऐसे अवसर हैं जो आपके पद प्राप्ति के, आपकी प्रतिष्ठा के, आपको आगे बढ़ाने के मौके देने ही वाले हैं। तो करियर हमने बात कर ली है। आर्थिक तौर पर किस तरह का इनका रहने वाला है? अगर नई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, नया घर लेने का सोच रहे हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो क्या 2026 इनके लिए प्रॉमिसिंग रहने वाला है? बिल्कुल रहेगा, आप बिल्कुल ले सकते हैं। वृष राशि वाले जरूर अपने लिए अगर सोच रहे हैं कि घर खरीदना है, तो इस पे आप शुरुआत तो कर दीजिए, क्योंकि ये साल आपको मौके जरूर देने वाला है। ऐसा नहीं है कि खाली हाथ निकल जाएगा। वहीं अगर लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग में भी है ना, उन्हें भी बहुत अच्छा मिलने वाला है इस दौरान पे। और साथ में जो लोग जैसे कि मार्केटिंग करते हैं, या किनका फूड, जिनका उद्योग है खाने पीने का है, उनको बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टार्टअप कर रहे हैं तो उससे इनको लाभ की स्थिति मिलेगी। तो यानी आर्थिक पक्ष इनका छोटे छोटे जो काम है ना, उनसे मजबूती पाएगा, और वीनस इनको आगे बढ़ने के बड़े सारे मौके भी देगा। जी, तो यानी कि इनके लिए करियर भी अच्छा दिखाई दे रहा है, आर्थिक तौर पर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक बड़ा चंक हमारी लाइफ का होता है, वो होता है रिलेशनशिप्स के मामले में इनके लिए कैसे रहने वाला है? मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है? लव रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं? सिंगल्स के लिए शादी के मौके बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, उस तौर पर कैसा रहने वाला है? अब देखिए, प्यार मोहब्बत की अगर बात करें, हाँ, यहाँ थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आपको थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। आसान नहीं होगी अभी राह जो आपकी है, क्योंकि रिश्तों
रिश्तों में क्या होगा कि दबाव बहुत बनने वाला है। अच्छा। जो दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो ससुराल पक्ष का दबाव बहुत रह सकता है, या ऐसी बातें उठ सकती हैं जो अलगाव को जन्म दे सकती हैं। ये शुरुआत में तो होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर आप मानसिक रूप से बहुत थके हो सकते हैं। यहाँ ऐसा लगेगा कि शायद पार्टनर आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, या कुछ मामलों में ना हिडन रिलेशनशिप किसी की सामने आ सकती है। अच्छा। वो रिश्तों पे असर डाल सकती है। तो ये जो पक्ष होगा ना, ये थोड़ा संभल के काम करने वाला होगा। यहाँ बहुत दिक्कतें आएंगी। और अगर रिलेशनशिप में प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपके भीतर शक बढ़ने लगेगा कि आपका प्रेमी करता भी है या प्यार नहीं कर रहा, वो किसी और से बातें कर रहा है, आप कैसे करोगे। मतलब आपके मन में बहुत ज़्यादा वो आप मन में भी रखोगे कुछ चीज़ें ऐसी, और वो जहर की तरह बनेंगी, फिर उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं है। तो ये टाइम ये रहेगा कि आप इन चीज़ों को बहुत अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये एक ना आवरण की तरह आएगा चीज़ें को लेके। जैसे हमारे पास छाया आती है ना, हमें लगता है कि कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं है। तो यहाँ इन चीज़ों को लेकर थोड़ा संभलना पड़ेगा वृष राशि वालों को, तो तभी रिश्ते इनके बेहतर होंगे। अगर आपने ये संभाल ली बातें, एक दूसरे पे विश्वास कर लिया, बेकार की बातों पे लड़ाई नहीं होगी, तो आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि वरना शुरुआत तो ऐसी है जो डावाडोल दे रही है, परेशानी दे रही है। लेकिन हाँ, माह के साल के जो हम मध्य की बात करेंगे तब स्थिति थोड़ी धैर्य की आएगी और चीज़ें कंट्रोल भी होने लगेंगी। यानी कि साल के 6 महीने अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा समझ के साथ संभाल लेते हैं तो अगला जो 6 महीने का पीरियड रहने वाला है वो इनके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात की जाए तो हेल्थ इनकी कैसे रहने वाली है, किस तरह की सिचुएशंस जो है वो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सेहत की अगर बात करें तो मिला जुला असर है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अपने जिन्हें शुगर से रिलेटेड परेशानी है या थोड़ा संक्रमण की दिक्कत हो सकती है, ये रिलेशनशिप में ना आपको एलर्जी दे सकते हैं, या किसी ना किसी कारण से आपको पेट के निचले हिस्सों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा कंट्रोल रखना है, ध्यान, साफ सफाई का ध्यान बहुत रखना है। ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं, हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम से बिल्कुल, क्योंकि इस समय ना वीनस काफी ग्रहों से प्रभावित रहने वाला है, और जब इतने सारे ग्रहों से प्रभावित होगा तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा आप पर। तो इस संक्रमण का ध्यान रखें, और मौसम का बदलाव भी आप पे असर डालेगा, तो कफ की अधिकता बढ़ सकती है। तो सेहत का तो आपको ध्यान देना ही देना है, लापरवाही नहीं करनी है, अपनी फिटनेस पे काम करना है, लगातार काम करना है, आलस नहीं रखना है। जी, तो फिटनेस के लिए आपने बता दिया है। अब 2026 के लिए इनके लिए क्या उपाय रहने वाले हैं, उन पे बात कर लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप ना जैसे शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार लीजिए, वहां से लेकर 21 दिनों तक आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। एक तो ये कार्य आप जरूर कीजिए इस दौरान। इस ये साल किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल, ये कार्य जरूर इसमें किसी महीने को देखना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूंगी जनवरी के इसमें ही आपको कहीं ना कहीं ये शुक्ल पक्ष जरूर मिल जाएगा, आप शुरू कर सकते हो। तो इस कार्य को कीजिए, इससे आपका जो आपका लग्नेश है वो भी मजबूत होगा, राशि स्वामी मजबूत होगा। ठीक है, दूसरी चीज आप कर सकते हो कि जो छोटी कन्याएं होती है ना, उनको कुछ मीठा जरूर खिलाइए साल भर के लिए। उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, अगर मीठा नहीं खिला सकते, कुछ आभूषण दीजिए, कोई वस्त्र दे दीजिए। और अगर हो सके तो घर परिवार से ज्यादा बाहर जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें कीजिएगा, ये इस साल के लिए बाहर की स्थिति में दीजिएगा ये दान। तो बहुत 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को ये कीजिए, बहुत शुभता मिलेगी आपको। जी, तो वृषभ राशि की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। उनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, क्या स्थितियां बना रहा है? देखिए, अगर मिथुन राशि की बात करें तो कई मायनों में ये साल इनके लिए खास रहने वाला है जी। क्योंकि देखिए, शुरुआती पक्ष में गुरु का भी इन्हें आशीर्वाद मिलने वाला है, फिर चाहे वक्री ही हो लेकिन मिलेगा तो सही। ठीक है, और इनके जो शुरुआत में क्या होगा, इनका कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा होने वाला है, इनका साहस भी अच्छा रहेगा, बौद्धिकता भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जब मंगल बुध की स्थिति और सूर्य का आदित्य योग जब इन्हें मिलेगा तब इनका ना माइंड सेट बहुत अच्छा चलने वाला है। यानी कि ये अच्छे वक्ता के रूप में उभर सकते हैं, कोई राजनीति में है या फिर कोई सोशल मीडिया में बच्चे हैं तो वो अपना बहुत अच्छा दिखा पाएंगे इस समय करके। यानी आपके बोलने की कुशलता और आपके काम करने की दक्षता बेहतरीन होगी।
लोगों को दिखाई देगी। और आप अपने जितने भी विरोधी हैं, अगर आपके कोई शत्रु पक्ष की स्थिति बनती है तो वहाँ पे भी आप उन्हें परास्त कर सकते हैं। यानी शुरुआती पक्ष तो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, लेकिन जब तिमाही के अंतिम पड़ाव की मैं बात करूँगी, शुरुआत के यानी ये मार्च की स्थिति के बाद की होगी स्थिति, तब थोड़ा ध्यान भी रखना है आपको। तब हो सकता है आपके जो हिडन शत्रु हैं वो आपको पीठ पीछे बोलने लगे, पीठ पीछे परेशान करें, तो यहाँ देखना है, क्योंकि आप बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं। आप ज़्यादा इतना वैर भेद नहीं रखेंगे, लेकिन सामने वाला कैसा है ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो शुरुआत में तो ये आपको अच्छा देगा, लेकिन बीच में भी थोड़ी सी दिक्कत देने लगेगी चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान बनाएं अपना, थोड़ी सजगता को बढ़ाएं। यानी आपने जो पहले काम किए हैं वो बाद में धीमे ना हो, या बाद में किसी के कारण मान हानि की स्थिति ना बने, परेशानी ना हो, अपमान ना हो, इसको आपको देखना है। हर किसी पे विश्वास नहीं करना है, और अपने बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेना है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस साल। उनका आशीर्वाद आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आपको प्रभाव दे रही है, उनका साथ आपको प्रभाव दे रहा है, तो बहुत बेहतर रहेगा। तो यानी कि 2026 का समय मिथुन राशि के लिए बेहतर है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। राशि स्वामी तो चलते ही रहते हैं आपके, बहुत तेजी से हैं, ठीक है। और जब जब इन्हें हाँ कहेंगी, अगर आपको जब थोड़ा सा राहु की स्थिति जब आपको मिलेगी, तब आपका मन विचलित भी होगा, तब आप कुछ गलत चीजों के लिए भी आकर्षित हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इस दौरान पर छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, कि कोई नशे की लत ना पड़ जाए इन बच्चों को, या किसी गलत संगत में ना आ जाए। पेरेंट्स को तब अपने बच्चों पे काफ़ी नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर जब मैं साल के दूसरे पक्ष की बात करूं तो प्रोग्रेस अच्छी है आपके, जो स्कूल कॉलेज या उसमें एडमिशन लेने का बहुत अच्छा टाइम रहेगा। घर परिवार की अगर मैं बात करूं तो ये समय आपको नए लोगों से जोड़ने का भी होगा, आपके घर में कुछ नए लोगों का आगमन भी होगा, परिवार में वृद्धि के संकेत भी हैं। तो यानी कि मिला जुला ये जो है मिथुन राशि के लिए दिखाई दे रहा है। अब अगर इनके हम करियर की बात करते हैं कि करियर इनके लिए कैसा रहने वाला है 2026 में। देखिए, काम की अगर बात करें तो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं पहले ही कह रही हूँ कि इनका कंपटीशन लेवल है बहुत अच्छा होने वाला है। तो यानी कि जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब कीजिए, मौके आपके पास बहुत अच्छे हैं। मतलब अपनी मेहनत बना के रखना है, लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। और साथ में जो लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट में हैं, या अगर सोच रहे हैं कि स्थान परिवर्तन करना है, कहीं और जाके काम करने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर राहु का संग बहुत अच्छा है। यहाँ आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, यहाँ आपको अपनी संस्कृति से अलग लोगों से जुड़ने की स्थिति मिलेगी, यहाँ आपको विदेश योग देगा। जहाँ ये योग बच्चों में गलत संगत की भी स्थिति ला रहा है, वहीं ये योग आपको विदेश योग भी देगा। तो यानी कि ये जो घटनाएं घटेंगी ना, आपके लिए आपकी कुंडली के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी। वहाँ अगर आपके लिए योग बहुत सुटेबल है, अच्छा बन गया, तो बेहतरीन बनेगा। लेकिन वहीं अगर कुछ खराब हो गया, पाप प्रभाव में आ गया, तब ये संकट भी आ सकता है। तो यानी कि आपके लिए करियर वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपकी प्रोग्रेस भी होने के समय है। बस आपको लापरवाही नहीं करनी है, दूसरों पे दिखावे पे नहीं चलना है कि उसने कह दिया तो मैं उसके अनुसार चलूँ, यहाँ थोड़ा सा बचना है। क्योंकि वो जो भीड़ के साथ चल पड़ोगे ना, तब मुश्किल ज़्यादा आएगी। जी, तो हमने करियर की बात कर लिया, वेल्थ की बात करते हैं। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, घर है, मतलब अगर कुछ इस तरह की चीज़ें मिथुन राशि वाले सोच रहे हैं, तो क्या 2026 एक सही समय है उनके लिए ये डिसीजन लेने का? वैसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। नई चीजें आपके लाइफ में जरूर भी आएंगी। और घर की अगर बात करें तो हाँ, शुरुआती पक्ष तो दिख रहा है कि आप अपनी संपत्ति लेने की कोशिशों में सफल भी रहेंगे, ठीक है। कहीं कहीं अगर परेशानी का अगर हम देखें ना, तो वो पक्ष जब आपका बुध, मंगल, राहु, ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना, तब थोड़ा दिक्कत देगा, तब मुश्किलें देगा। लेकिन ओवरऑल अगर एक चीज देखी जाए तो आपको चीजें मिलेंगी बहुत अच्छे से। आपके लिए ये समय जो होगा ना, वो आपके बड़े बुजुर्गों से भी कुछ प्राप्ति कोई देगा, या पैतृक संपदा से भी आपको कुछ लाभ के योग जरूर मिलेंगे। तो यानी कि प्राप्ति के योग तो हैं। हाँ, एक चीज ये है कि ना, अभी लोन लेने या उस सब में ना दिक्कतें भी आएंगी, आसान नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे इस चीजों। हो सकता है पहली बार में फेल हो जाए, फिर दोबारा ट्राई मारना पड़े, ये चीजें भी रहेंगी। यानी कि आपका ना प्रयास बढ़ जरूर सकता है, और वो वक्रत्व का प्रभाव भी आएगा।
गुरु की स्थिति का, तो उस वजह से भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं शनि का प्रभाव भी ऐसे रहेगा, तो ये मामले होंगे कि आपको थोड़ा सा संभलना है। और ये होगा, ये तिमाही के दूसरे भाग से देखा जा सकता है। साल की तिमाही जो दूसरी आएगी ना, उसमें आपके दूसरे भाग से हमें देखने को जी 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 जी। तो आर्थिक तौर पर हमने बात कर ली है, बात करते हैं रिलेशनशिप्स के मामले में कि रिलेशनशिप्स इनके लिए क्या मांग कर रहा है, कितनी संयम की मांग कर रहा है, या सब कुछ वहाँ पे अच्छा रहने वाला है? देखिए, हाँ, मैं ये कहूंगी कि प्यार में ना नोक-झोंक तो रहेगी अभी, ठीक है। तो एक चीज ये भी रहेगी कि आप दूसरों के दिखावे पे भी चले जाएंगे कि उसको तो वो मिला, मुझे रह गया, ऐसे कैसे हो गया, ये मन में बड़ी बात आएंगी। तो हो सकता है यहाँ पे ना थोड़ा सा दिक्कत फील करें आप रिश्तों में, इसके कारण कोई खटास भी आ सकती है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि तीसरे पर्सन का आगमन भी आपको थोड़ी चिंता दे सकता है। तो ऐसी कुल मिला के चीजें ना आपको जनवरी से लेकर मैं कह सकती हूँ अप्रैल तक अपना असर जरूर दिखाएंगी। यहाँ मन चंचल बहुत रहेगा, छोटी छोटी बातों को लेके आपका कभी अच्छा हो जाएगा, कभी खराब हो जाएगा, कभी लगेगा कि यही स्वर्ग है, कभी लगेगा यही नर्क हो रखा है। तो ऐसी चीजें अभी अभी जरूर देखोगे आप रिश्तों में। यानी कुछ चीजें आपको बाद में जब हम देखेंगे ना, तब आपको स्थिरता मिलने लगेगी रिलेशनशिप में। तब समय होगा कि आप अपने रिश्तों को नया नाम दे सकते हैं। कोई लोग रिलेशनशिप को शादी में बदलना चाह सकते हैं, उनके लिए मौके होंगे। तब समझ अलग तरीके से काम करने वाली है। यहाँ बौद्धिकता चतुरता तो आ जाएगी शुरुआत में, लेकिन जब चतुरता और बौद्धिकता बढ़ जाती है ना, तब वो ओवर स्मार्टनेस बन जाती है। वो फिर रिश्तों में हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, इमोशन ज़्यादा काम करते हैं, दिमाग को कम रखना पड़ता है। तो वो आपको साल के दूसरे भाग में आपको अच्छा दे जाएगा, वहाँ आपको इमोशन बेहतर काम करेंगे। तो इनके हमने रिलेशनशिप्स की बात कर ली है। हेल्थ के लिहाज से 2026 इनके लिए कैसा रहने वाला है? सेहत की अगर बात करूं तो मिला जुला है। शुरुआत में क्या होगा, स्किन से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड संक्रमण की दिक्कत हो सकती है, और साथ में गले से रिलेटेड ये चीज़ें थोड़ा परेशानी जरूर देंगी। तो इस वक्त क्या होगा ना, कुछ मामलों में रोग का पता भी ना लगे। अगर आपकी इस समय राहु की दशा चल रही है या केतु का प्रभाव दशा में है, तब रोग को पकड़ पाना भी मुश्किल हो जाएगा ये टाइम पे इनके लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने खान पान पे आपको बहुत कंट्रोल करके चलना है। इस समय बाहर के खाने से जितना परहेज करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग करो, वो आपको बहुत अच्छे से राहत देंगी। क्योंकि शुरुआत में सूर्य की स्थिति आपको आयुर्वेद के लिए एक बहुत, जैसे कह सकते हैं ना, मूल मंत्र की तरह काम करेगी आपके रोग में। आपका लाभ उसी से ही होगा। एलोपैथी से ज्यादा इन चीजों में अगर आप जाएंगे ना, तो मिलेगा आपको फल, परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो इतना मैं कहती हूँ कि हाँ, संक्रमण की स्थिति है, दिक्कतें आएंगी जो मैंने कही है, लेकिन यही है कि ये बहुत लंबी नहीं चलेंगी। एक समय के पश्चात वो कम भी चीजें ठीक होने लगेंगी। जी 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 जी। हेल्थ की हमने बात कर ली है। उपायों की अगर बात की जाए तो 2026 में मिथुन राशि वालों को किस तरह के उपाय करने चाहिए कि जो भी कठिन स्थितियां आ रही हैं, कठिन परिस्थितियां इनके लिए बन रही हैं, वहां पर झेलने की शक्ति मिल जाए और उससे बाहर आने का एक साहस आपके अंदर आ जाए? जी देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग ना या तो बुधवार को आप जरूर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। गाय नहीं, भेड़ बकरी, जो भी आपको पशु जो खाते हैं हरा चारा, उन्हें जरूर खिलाइए। ये तो आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय होता ही होता है। ये तो पूरे साल भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये उनके मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। दूसरी चीज, जब भी किन्नर दिखता है तो उनके प्रति कभी भी वैसा भाव मत करिए, घृणा का भाव बिल्कुल नहीं रखना है आपको। उनको कुछ अगर दे सकते हैं अपनी तरफ से दीजिए। आप शब्द कभी मत बोलिए, जब आप शब्द बोल देंगे आपका वही नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज आप जरूर ख्याल में रखिए। एक और काम आप कर सकते हैं कि इस दौरान आप विष्णु जी की पूजा जरूर कीजिए इस साल, बुध के लिए। और साथ में जो गुरु का वक्री प्रभाव है, कहीं कहीं वो थोड़ा सा परेशानी भी देगा, विचारधारा को प्रभावित जरूर करेगा। तो उन चीजों पे आपको विष्णु जी का जाप करना है, उनका नाम स्तोत्र करें, किसी भी तरह आप पूजा कर सकें तो ये जरूर करें मिथुन राशि वाले। जी, तो मिथुन राशि की बात हमने कर ली है। हम बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। इमोशनल राशि है वैसे तो इनके लिए, बस हमेशा जो एक चीज़ निकल कर आती है वो ये कि इमोशन कंट्रोल कर लो तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती है। 2026 इनके लिए क्या लेकर आ रहा है, ये किस तरह का साल इनके लिए रहने वाला है? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए कुछ चीज़ें इस साल बहुत अलग ही होंगी, ठीक है, अच्छी रहेंगी,
ठीक है। पर यहाँ पे एक खास बात ये आएगी ना कि इस साल आपके जो योग कारक ग्रह हैं, दो दिन जो बहुत अच्छे ग्रह हैं ना, वो थोड़ा आपका ना पासा पलट देने वाली स्थिति भी देंगे। क्योंकि देखिए गुरु भाग्येश है आपका, ठीक है, मंगल आपके लिए बहुत शुभ है। तो ये जो दो ग्रह हैं ना, ये बड़े ही अलग अलग चालों में रहने वाले हैं। वक्री हैं, फिर राशि बदल रहे हैं, फिर राशि बदल रहे हैं, मतलब ये कोई स्थिरता वाली स्थिति नहीं दिखाएंगे। मंगल ले लीजिएगा, वो भी अपने अलग अंदाज में होंगे, वहीं वो राहु के साथ भी होंगे, वहीं वो बाद में शनि के साथ भी होंगे, वहीं जब द्वादश में होंगे तब अलग रंग लाएंगे। तो यानी कि कर्क राशि वाले काफ़ी चीज़ें देखेंगे इस साल 2026 में बदलती हुई। ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सुकून की कमी कह लें, या कहते हैं ना अभी मैं ठहर के थोड़ा रुकना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा कम रहेगा। ठहरने का टाइम नहीं है इनके हाँ, ठहरने का टाइम थोड़ा कम है, लगातार मेहनत बनाए रखने का समय है ये समय। क्योंकि आपके जो कुछ मेजर ग्रह हैं वो आपकी मेहनत को बड़ा देख रहे हैं, उसका पूरा कंट्रोल है आप पर। तो यानी कि आपको इस समय अपनी मेहनत बना के रखनी है, अपनी सजगता को नहीं खोना है और भावनाओं में नहीं बहना है। दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। फिर आपके लिए इस साल आपके पक्ष का है, कोई इतना खराब नहीं है। मंगल आपको बहुत सी चीजें देने वाले हैं। राशि स्वामी चंद्रमा की स्थिति शुरुआत में ही उच्चस्थ होने वाली है, तो यानी आने वाला जो वर्ष पूरा ही है वो भी आपको बहुत प्रबलता देगा, देखिएगा। तो जब शुरुआत एक अच्छी रंग में मिलती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी चीजें भी बेहतर होती चली जाती हैं। तो 2026 का जो समय होगा वो कर्क राशि वालों को कई चीजों में, जैसे उनका काम धंधा हो, उनकी रिलेशनशिप हो, उनका आर्थिक पक्ष हो, बड़े बड़े चेंज तो देगा, लेकिन बहुत सी सुकून भी देगा, खुशियां भी देगा। और आप फील करेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये खराब चला गया या बेकार चला गया। कई चीजें आपको मिलेंगी जो राहत भी देने वाली हैं आप जी। तो ये हमने कर्क राशि के बारे में बात करी है। इनके करियर के लिहाज से बात करें, क्योंकि इमोशन तो हमने बात कर लिया कि कैसा रहने वाला है, करियर में किस तरह के उतार चढ़ाव इनके लिए रह सकते हैं, या वहाँ पे थोड़ा सा ये राहत की सांस ले सकते हैं कि चलो कम से कम ये हिस्सा लाइफ का थोड़ा सा ठीक रहने वाला है। देखिए, अगर करियर की बात करें तो अच्छा करेंगे आप करियर में, नो डाउट। अपनी तरफ से आपके एफर्ट भी बहुत अच्छे रहेंगे, हिम्मत भी बनी रहेगी, और साथ साथ कुछ लोगों को जोड़ेंगे अपने काम में। अगर आप स्टार्टअप का सोच रहे हो तो ये टाइम कर सकते हैं, आप शुरुआत भी करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा मैं अगर कहूँ तो स्टार्टअप के लिए ना आपके पास जो अप्रैल के बाद का टाइम होगा वो ज्यादा परफेक्ट होगा। अच्छा। अभी जोश जोश में शुरू, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको हिम्मत बांध के रखनी है, क्योंकि इस दौरान आपको ना अप एंड डाउन बहुत दिखाई देंगे जल्दी जल्दी से। जो आप प्रॉफिट चाह रहे हो वो शायद उतना ना मिल पाए, लेकिन अगर आप इसे संभाल लेते हो तो आने वाले टाइम के लिए आपके पास कई मौके होंगे जी। क्योंकि देखिए, जब मंगल का होगा ना कि वो जब अपनी अष्टम दृष्टि भी देगा, नीचस्थ दृष्टि भी देगा, तब चीजें थोड़ी सी परेशानी भी देंगी। तो यहाँ पे कई चीजों का ध्यान आपको रखना है। जब राहु के साथ होगा तो तोड़फोड़ कर देगा और आप सोचोगे अब तो मैं अपना काम ही बंद करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी भी चीजें आएंगी। तो मैं इसलिए कहूंगी कि जो स्टार्टअप कर रहे हो तो एक तो इन्वेस्टमेंट कम से करें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, तो ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाद में अगर कुछ बंद भी कर रहे हैं तो कम से कम नुकसान तो इतना नहीं झेलेंगे ना आप। यही होता है ज्योतिष का मार्गदर्शन, ये अगर आप समझे तो बेस्ट है, और ज्योतिष क्या ही बताता है, ठीक है ना। तो यानी कि कर्क राशि वालों के लिए करियर वाइज तो मौके बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में कोई मौका ही नहीं मिलेगा। आप अपने लिए काम की तलाश कर रहे हो, कोई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हो, कर लेंगे, बिल्कुल मिलेगी। इस दौरान आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का टाइम होगा तो आपको नौकरी भी देगा। लेकिन ये जो नौकरी होगी, हाँ, ये स्थायित्वता की कमी देगी। एक लंबे समय तक रुक पाना शायद हो सकता है आपको थोड़ा कमजोर दिखाई दे, क्योंकि इधर भागेश भी थोड़े वक्री रहेंगे, उनकी स्थिति भी अपना असर डालेगी। तो एक लंबे समय तक टिक पाना इतना आसान नहीं होगा। वहीं जब शनि का भी प्रभाव देखेंगे तो वो भी अपना रंग जरूर दिखाएगा, ठीक है, वो भी आसानी से छोड़ेंगे नहीं आपको। तो हाँ, मामले ऐसे हैं कि आपको थोड़ा संभल कर करना है काम। और एक चीज है कि इस समय पे जब शनि का आप पे प्रभाव आएगा ना, तो वो क्या करेगा कि कुछ ना गैर कानूनी चीजों के कारण आप परेशानी में आ सकते हो। अच्छा। या फिर आपके कारण ना ऐसे काम हो सकते हैं जो आपको मानहानि की स्थिति, आप ना चाहते हुए भी ना कई बार पुराने समय में की गई गलतियां भी अभी सामने आ जाती, भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, वो चीजें भी अपना असर जरूर दिखा सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा काम के मामले में अपना लीगल जो भी हो शॉर्टकट ना अपनाकर
कानूनी Proper तरीके से जी, चला जाए, जी। वो अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थितियां भी क्या इनके लिए इसी तरह की रहने वाली हैं? फाइनेंस की बात करें तो लाभ भी मिलेंगे। देखिए अब गुरु भी लंबा नहीं रहेंगे, वो भी कर्क में चले जाएंगे, जी। तब बल्ले बल्ले भी कराएंगे, कई चीजों में अच्छा देंगे रंग। हाँ, मैं ये कहूंगी कि सेविंग शुरुआत से करें, क्योंकि खर्चे आप बड़े करने वाले हैं। उसमें आप बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि अभी है फिर नहीं है, ये करने की इच्छा होगी। तो सेविंग करके रहिए, धीरे धीरे ही खर्च कीजिए, दिल से मतलब इतना मत कर दीजिए कि आपकी चीजें फिर बजट आपके से हाथ बाहर से चले निकल जाए। जाए। बिल्कुल, तो बजट का ध्यान तो आपको रखना है शुरुआत से ही, वहां ध्यान रखिए। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी डील करना चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे हो, तो थोड़ा देखभाल की खरीदिएगा, क्योंकि वहां पे अभी आपको अटकाव भी झेलना पड़ सकता है, उसके कारण इन्वेस्टमेंट अटक सकती है, ये चीज देखनी पड़ेगी। शेयर मार्केट में आपको मुनाफा होगा मार्च के दौरान, वहां आपको कुछ बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन ये लंबे रेस के घोड़े नहीं होंगे। यहाँ आपको कुछ ही समय का वो मिलेगा, बहुत लंबा नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो कुछ ना कुछ वाहन प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल आप ले सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप ले सकते हैं, ये टाइम बन रहा है। तो 2026 आपको देगा भी बहुत कुछ और खर्चे भी बढ़ाएगा। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट्स के पूरे योग हैं, लेकिन बजट बनाकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स के लिए इनके लिए बात करते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो किस तरह के रहने वाले हैं, वहाँ पे किस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, इमोशंस जो हैं उनको अपना रास्ता मिल जाएगा या वो इमोशंस जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं? देखिए क्या है कि ना, अभी इनके लिए रिलेशनशिप का मामला काफी अलग तरीके से होगा। देखिए पहले शुरू में क्या होगा कि ना, जोश तो बहुत रहने वाला है, जोश के साथ साथ बातें होंगी छोटी छोटी ऐसी जो तनाव दे देंगी, आपसी झगड़े भी बढ़ेंगे, विवाद भी रहेंगे, तो ये ना लगा रहेगा अभी तो। और शनि का भी अपना प्रभाव है, उनकी भी अपनी दृष्टि आपके रिलेशनशिप पे रहेगी, तो वो भी अपना असर डालेंगे। वहीं जब मंगल अष्टम में जाएंगे, वहां आपको क्या लगेगा कि मेरा कहीं रिलेशनशिप में कोई तीसरा बंदा तो नहीं आ गया है, कहीं ये मेरे साथ लॉयल कम तो नहीं हो रहा है, क्या डाउट की स्थितियां ज्यादा बन जाएंगी। बिल्कुल, तो ऐसी ना दुविधाएं बहुत रहने वाली हैं अभी के दौर में, ठीक है। आपका माइंड बड़ा तेज चलने वाला है चीजों को लेके, और खुद भी बड़े एक्साइटमेंट में शायद नए रिश्ते बनाने के लिए जल्दबाजी कर जाएं, ये भी रहेगा कि फैसले जल्दी से ले लिए कि किसी ने प्रपोज किया तो मौका है भाई, आज ही कर दो। जी। ये चीज आप कर सकते हैं अपनी भावनाओं में बह के। तो ऐसी कुछ घटनाएं तो होंगी बस इसी पे है कि ये लंबा चलना है। अगर आपको प्यार में लंबी दूरी तय करनी है तो फिर आपको सही फैसले तो लेने ही हैं। थोड़ा सा समय देके रिश्ते को किसी और तरफ से सोचें कि रिश्ते किस तरह से आगे बढ़े जा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि प्रपोजल आया है तो हाँ करना है, शादी करनी है तो बस किसी से भी कर ली जाए। थोड़ा सा सोच समझकर इनको फैसला लेना है। इनके लिए अगर हेल्थ हम देखें तो कर्क राशि के लिए हेल्थ किस तरह की रह सकती है? देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको बीपी की समस्या परेशान करेगी, उच्च रक्तचाप हो या निम्न रक्तचाप हो, ये संबंधी परेशानियां देंगी। दूसरी चीज यहाँ पे भी आपको भी ना वाहन इत्यादि का संभल कर उपयोग करना ही है, उससे कुछ दिक्कत हो सकती है, ये चीज है। और थोड़ा सा ये है कि कोई हड्डियों से रिलेटेड परेशानी शुरुआत में थोड़ा ध्यान देना है, हाँ तब थोड़ा ना दर्द की समस्या बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो ग्रहों की स्थिति है ना वो आपको क्या कर रही है, थोड़ा तो एक्टिव तो बहुत बना रही है। आप जोश में भी रहेंगे, उत्साह भी रहेगा, लेकिन उसमें ना कुछ गड़बड़ियां हो जाएंगी जो आपको हेल्थ पे भी असर डाल लेंगी। जोश पे होश नहीं खोना है, वो स्थितियां इनके लिए ज्यादा रहनी। बिल्कुल, स्पीड लिमिट का ध्यान रखिए, अपने जो आप खान पान ले रहे हो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई अल्कोहल से बचिए, जो भी ऐसा व्यसन है वो आप पे हावी ना हो, क्योंकि जब मंगल शुक्र भी बनेगा एक साथ तो वहां पे भी क्या होगा, इन चीजों में प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा संभलना, और ये माह के शुरुआत में ही होगा साल के, उसी समय आपको ज्यादा कंट्रोल करना है इन चीजों का, तो बस फिर ठीक रहेगा ऐसा। पर यहाँ अगर अनकंट्रोल हुए ना तो बाद में आपको फिर दिक्कत होंगे, फिर हॉस्पिटलाइज होने की समस्या भी आपको परेशान दे सकती है। तो इसीलिए यहाँ रुकिए, देखिए और समझिए, क्योंकि ग्रह अपनी दिशा और अपना प्रभाव तो देंगे, बिना रहेंगे नहीं। हमें बस ये समझना है कि ग्रह जो हैं वो हमसे क्या मांग कर रहे हैं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो चीजें होती हैं वो हमेशा
कंट्रोल में रह जाती हैं अगर आप ग्रहों को एक बार समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो राजन जी, इनके लिए उपाय की अगर हम बात करते हैं तो उपाय इनके लिए क्या रहने वाला है 2026 में जो इनको अपनाना चाहिए? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए एक सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि आप पूर्णिमा की पूजा जरूर किया कीजिए जी। जिसे हम कहते हैं ना सत्यनारायण व्रत कथा भी कहते हैं हम इसे। तो जब भी पूर्णमासी हो आप पूजा जरूर कीजिए चंद्रमा की। उन्हें अर्घ दीजिए, दूध से, जल से, मीठे जल से अर्घ दीजिए, पूरा अच्छे से इनका पूजन जरूर कीजिए। ये आपको पूरा साल जब जब पूर्णिमा आए तब तब करना ही है। तो ये आपके राशि स्वामी को भी बल देगा और आपके मन को भी ये बेहतर तरीके से कंट्रोल करेगी चीजें, ठीक है। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि आप गणेश जी की पूजा इस साल लगातार ही कीजिए। जब जब आप कर सकें गणपति का स्तोत्र एक बना लीजिए, अपना नियम बना लीजिए कि गणेश जी के 11 नाम लेने हैं, वो कर लीजिए। जो आपकी संभावनाओं में संभव हो, चाहे एक मंत्र पढ़िए, चाहे एक नाम ही लीजिए, दिल से ले लिया, आपके लिए मतलब बेहतरीन हो गया समय। तो ये काम आपको, 2 काम तो आपको इस साल पूरे टाइम करने हैं। जी। तो कर्क राशि की हमने बात कर ली, आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। ढैया यहाँ पर चल रही है इनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, किस तरह के प्रभाव जो है वो इनके लिए रहने वाले हैं? देखिए, इनके लिए भी अच्छा समय है। 2026 काफी चीजें इनको देगा। साल का शुरुआत भी बहुत अच्छी रहने वाली है और जैसे ही हमारे सूर्य महाराज मकर में आ जाएंगे संक्रांति के साथ ही आपके भी बल में, आपके भी प्रताप में, आपके भी तेज में वृद्धि का योग बनेगा ही बनेगा। और उस समय हमारे मंगल महाराज भी आप ही के साथ होंगे, ठीक है। बुध की स्थिति भी आपके साथ होगी। तो कह सकते हैं कि जहाँ पंच महापुरुष नामक योग भी बन रहे हैं आप ही के, उसमें साथ में बैठ के रोचक योग भी बन रहा है। बुधादित्य योग का प्रभाव भी आपको मिल जाएगा। तो कई ऐसे शुभ योग जो है वो शुरुआत में आपको मिल रहे हैं। तो उनका असर आपको आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का भी देगा। उसमें आपको करियर में भी प्रगति के मौके मिलेंगे। उसमें आपको घर परिवार में भी, यानी आपका जो नेतृत्व होगा, या कह सकते हैं कि आपकी बातों को सुना जाएगा और उन पर विचार भी किया जाएगा। यानी अच्छी स्थिति है, ऐसा कोई कठोर छवि जो है इनकी उभर कर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, छवि उभर कर आएगी। और अगर हम इनकी करियर की अगर हम बात करें, काम की, तो अभी अच्छे मौके हैं। आप अपने लिए जो भी आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है ये समय। सूर्य तो वैसे भी सरकारी क्षेत्र का कारक माने गए हैं, ठीक है। वहीं मंगल का इनको योग मिलेगा, वो सरकार के क्षेत्र में, यानी आर्मी में कोई जाना चाह रहा है तो बहुत अच्छे पदों पे जा सकते हैं, बहुत बढ़िया पद। प्रशासनिक सेवाओं में ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। बुध की स्थिति आपको मिल रही है। तो यानी अगर टीचिंग है, प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी है, ये ऐसी वर्क फील्ड है आपके लिए कि आप इसमें बेहतरीन अच्छा करेंगे। बिल्कुल। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं कर पा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको इसमें बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। तो एक बेहतर समय रहेगा कि आप अपने काम को कर सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटी को अपना सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा समझने की बात है, दिक्कत कहाँ आ सकती है करियर वाइज। क्या होगा ना कि इस समय क्या है कि आपका अभिमान भी बढ़ेगा, थोड़ा अहंकार भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा। ऐसे ग्रह हैं जो आपकी इन चीजों को रोकेंगे नहीं, ये ध्यान रखिए। सूर्य क्या है? अभिमान, ओज, उग्रता। मंगल भी यही है, वो साहस से कम नहीं है। तो यानी कि यहाँ यही कारण है कि शायद कुछ पद आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि होता है ना कि हम जहाँ होते हैं वहाँ थोड़ी सी राजनीति तो चलनी ही पड़ती है, कूटनीति से तो काम लेना ही पड़ेगा। आप स्पष्टवादी नहीं हो सकते कई मायनों में, और वैसे भी सिंह राशि बहुत स्पष्टवादी हैं। उनके लिए कहते हैं ना, छुपा के कुछ करना उनके लिए असंभव है। तो यहाँ थोड़ा सा ये होगा कि आपको ध्यान तो देना पड़ेगा अपने पद प्राप्ति के लिए। आपको कई मायनों में कई चीज़ों को साथ में लेके चलना है। जहाँ गुस्सा बढ़ गया ना, वहाँ हो सकता है अधिकारियों से तनाव बढ़ जाए। आपको अधिकारी पसंद करते हैं, लेकिन आपके जो दूसरे लोग हैं, सहकर्मी या कुछ ऐसे हैं, वो शायद कान भर दें, और थोड़ी सी आपकी वो उत्कंठा और तेजी वो थोड़ा सा रोक दे। तो यहाँ ये जहाँ ग्रह आपको ना बहुत अच्छे योग दे रहे हैं, शुभता दे रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको मिल रहा है, आपको अब चारों तरफ रहेगा। मंगल का मकर राशि में गोचर, सूर्य के साथ पंच महापुरुष योग, रोचक योग, आदित्य, ये सब योग हैं।
मैं कह ही रही हूँ, अच्छे भी देंगे लेकिन कहीं तो असर डालेंगे ना नेगेटिव भी। जी। जहाँ आपको मौका मिल रहा है रसगुल्ला खाने का, वहीं आप क्रोध में आके कहीं फेंक ही ना दे उसे जी, अपने हाथ जी, से। जी। तो ऐसी स्थितियां क्यों बनेंगी? क्योंकि वो चीजें दूसरे भी रंग देंगी। और सिंह राशि के साथ तो अक्सर ये प्रॉब्लम देखी भी जाती है कि ये लोग जो होते हैं, इनके अंदर क्रोध की जो संभावना होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है। बिल्कुल, कि बिल्कुल। अपने गलत नहीं आगे सहते ना। गलत नहीं सह पाते हैं या बहुत बिल्कुल। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं यही चीज़ इनके लिए बैकफायर कर जाती है। ये इनके साथ बहुत ज़्यादा रहता है। आर्थिक स्थितियों की अगर हम इनकी बात करें कि आर्थिक स्थिति इनके लिए कैसी रहने वाली है, करियर में आपने बता दिया है कि पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, क्रोध को शांत रखने की ज़रूरत है। अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो वहाँ जो है किस तरह की स्थितियाँ हमें बनती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, अभी क्या होगा कि आर्थिक स्थिति में ना, जैसे कि जब हमारे सूर्य महाराज तो वैसे अभी जाएंगे, मकर संक्रांति के समय भी प्रबल रहेंगे, लेकिन जब वो कुंभ में आएंगे या फिर मीन में आएंगे, तब क्या होगा कि कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव भी पड़ेगा। जब राहु का पड़ेगा, ठीक है, सूर्य राहु युति बन जाएगी, शनि सूर्य युति भी बनेगी, तो ये शुरुआती पक्ष में ही बनने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके ना खर्चे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, संभल पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब ये चीज़ें ना ऐसी हैं कि आप चाह के भी कुछ चीज़ों को रोक नहीं पाएंगे। खर्चे किसी ना, हो सकता है हेल्थ वाइज बन जाए, हो सकता है घर में कोई ऐसी समस्या की स्थिति हो कि अचानक से आपको सेविंग का यूज़ करना पड़ जाए, जो भी है। तो ये इस टाइम पे तो प्रभाव अपना डालेगा। लेकिन बात जब आएगी ना अप्रैल के करीब की, तब हो जाएंगे सूर्य बहुत अच्छे प्रबल स्थिति में, उच्चस्थ हो जाएंगे, ठीक है, मेष में आ जाएंगे। तब आपकी आर्थिक स्थिति में धन लाभ के योग भी बनेंगे, तब आप कुछ प्राप्ति के करेंगे। तब आपको क्या होगा कि आपको प्रॉपर्टी से भी लाभ हो जाएगा, आपको अपनी इनकम में भी वृद्धि दिखाई देगी, विस्तार दिखाई देगा, तो लाभ के अच्छे मौके भी हैं। अब क्या होगा इसके कुछ समय बाद, जब सूर्य की शनि की जब आपसी दृष्टि बनेगी, तब यहाँ परेशानी होगी। या फिर सूर्य महाराज जब अक्टूबर या जब महीना आएगा, कमजोर स्थिति में जब निकल रहे होंगे, नीचे की तरफ जा रहे होंगे, तो तब वहां आपको खर्च होंगे। तो यानी ओवरऑल ये रहेगा कि लाभ भी मिलेगा, खर्चे भी हैं, लाभ भी मिलेगा, खर्चे भी हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि कहाँ खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ लाभ है, कहाँ आपको संभलना है। जी, मिक्स्ड इनके लिए रहने वाला है फाइनेंस के तौर पर। लेकिन अगर सपोज कीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, या ये फिर सोच रहे हैं कि घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, या कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो क्या इनके लिए समय अच्छा रहने वाला है? बिल्कुल रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा साल ऐसा जाने वाला है। साल के कुछ पक्ष ऐसे होंगे जो आपको मौके बहुत अच्छे देंगे। जब मैं बता नहीं रही, जब सूर्य उच्चस्थ होंगे उस दौरान तो हाँ ये है कि शनि की दृष्टि है, लेकिन बचाव भी बहुत होगा। जब वृष में चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, तब कुछ जगहों पे इनकी किसी अन्य ग्रह से स्थिति इतनी खराब नहीं बनेगी। वो चीज आपको प्रॉपर्टी का सुख देगी, वहां आप वाहन की प्राप्ति का योग करेंगे। ये मैं कह सकती हूँ। कई तो चीजें ऐसी भी हैं, जैसे नवरात्रे आएंगे, हमारा ये संवत्सर बदलेगा, तब आपके पास प्राप्ति के योग बनेंगे, तब आप कुछ ना कुछ खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेविंग करेंगे, इंश्योरेंस की चीज़ों पे कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। हाँ, जहाँ घटना घटेगी, जहाँ हानि हो सकती है, वो भी हमने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ हो सकती है। सूर्य राहु का होना तब परेशानी देगा ही देगा, शनि और सूर्य का युति योग तब भी खलबली मचाएगा, ठीक है, तो अपना असर तो दिखाएगा। तो राजानी जी, इनके लिए रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो वो इनके लिए किस तरह के रहने वाले हैं 2026 में? वहाँ पे किस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है, कैसी सिचुएशंस बन रही हैं वहाँ पर? देखिए, रिलेशनशिप में क्या है कि इस समय आपके मन में ना नए दोस्त बनाने की इच्छा भी जागेगी, नए लोगों से मिलेंगे भी। कुछ ऐसा है कि जो दोस्त थे वो प्यार में भी बदलेंगे, ये चीज भी आपको दिखाई जरूर देगी शुरू में, इस बात को देखिएगा। वहीं क्या होगा ना, लेकिन ये ना छोटे टाइम की चीजें हैं, स्पैम थोड़ा कम रहेगा इनका। हो सकता है क्रोध भी बढ़ जाए, मतलब प्यार तो कबूल लिया, लेकिन अब चीजें ऐसी हैं कि यार मैंने क्यों ही कबूल लिया। जी। ये कठिनाई भी रहेगी आपको, तो थोड़ा ना वो रहेगी, दुविधा बड़ी रहने वाली है कि यहाँ जाऊं वहां जाऊं, दुविधा में दो फंसे माया मिली न राम। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो, ऐसे फंसने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप में आप जाएंगे, आपके दिल पर आपका क्या काबू है तो वो तो रहेगा, पर इतनी जल्दी फैसले मत लें, ठीक है। और अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो उस पे शक न डालें,
इस समय थोड़ा उसको अपना समय देते रहें, धीरे धीरे ही सही आपके पास स्थिति आपके पक्ष की होगी, प्यार आपके समक्ष ही रहेगा, वो आपके साथ रहेगा। बस खुद को बेचैन ना बनाएं कि आखिर मुझे समय नहीं मिल रहा है, मेरा पार्टनर मुझे समय दे नहीं रहा है, क्या करूं, क्या वो कहीं और तो नहीं जा रहा है, या फैमिली का प्रेशर है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो मन में ऐसी बातें आएंगी, लेकिन ये इतना खराब नहीं करेंगी कि रिश्ता टूट जाए। रिश्ता तब टूटेगा जब आप अपने पे वो कर लेंगे कि नहीं मुझे तो रखना ही नहीं है, और वो होगा जब जब आएगा पाप प्रभाव, तब तब आप इस क्रोध से निकल नहीं पाएंगे, वहीं बचना होगा। एक क्षण का क्रोध ही आपको महाभारत दे जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है जी। तो इनके लिए हमने रिलेशनशिप्स की बात कर ली। अब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि स्वास्थ्य के लिहाज से 2026 सिंह राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है? देखिए, सेहत के मामले में अभी क्या रहेगा कि राहु केतु का भी असर है आप पे, ठीक है ना। तो हेल्थ का तो ध्यान आपको देना ही है, और ये शुरू से ही बना के रखना है। कुछ ना कुछ छोटी मोटी छुटपुट चीजें ना चलती रह सकती हैं। हाँ, वो अपना असर जरूर, हाथ में कट लग जाना या पैर में जरा से चोट लग जाना, या फिर किसी मतलब ऐसा भी फील हो सकता है इस दौरान कहीं कहीं, जब आपको लगेगा कि कोई ऊपरी चीज तो नहीं हो गई मेरे पे, वो चीज का एहसास फील करेगा। लेकिन ये कोई वैसी बातें है नहीं है कि आपको इस पे जाना ही जाना है, इसलिए अपने माइंड को इन चीजों से बचा के रखना है आपको, ठीक है। जहां आप इन चीजों से मुक्त रहेंगे आप निकल जाएंगे, आपको कोई ऐसा नहीं है कि ऊपरी चीज आपको कोई परेशान कर सकती है, और सूर्य को तो कभी कोई कर ही नहीं सकती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हेल्थ वाइज हाँ छोटी छोटी चीजें लगी रह सकती हैं, बड़ी चीजों से बचाव है जी। तो हेल्थ के लिहाज से भी इनके लिए हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं उपायों की कि 2026 में सिंह राशि को कौन से उपाय अपनाने हैं, किस तरह की चीजें इन्हें अपनी लाइफ में लेकर आनी है। देखिए, सिंह राशि की क्या चल रही है, ढैया का भी प्रभाव आप पे चल रहा है, शनि की ढैया का। तो एक तो ये उपाय आपको जरूर करना है कि शनिवार के दिन तेल में अपनी छाया देखकर उसका दान जरूर करना है आप जी। ये कार्य जरूर कीजिए, ये पूरे साल करना। हाँ कीजिए, बिल्कुल कीजिए। छाया दान तो इतना अच्छा है आपके लिए कि बेहतरीन फल देगा ये आपको, क्योंकि कई परिणाम ना सिंह राशि को मिल नहीं पा रहे हैं कई कारणों से। एक तो वो राहु केतु की स्थिति का प्रभाव है, दूसरा शनि का ढैया का भी इन पे असर है। तो चीजें ना जितनी मेहनत कर रही हैं, जितनी कर्मठता ही दिखा रहे हैं, वो चीजें बिल्कुल किसी ना किसी तरीके से बाहरी दबाव ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये उपाय जरूर करें, जो छाया दान का उपाय जरूर आपको करना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी है, अपने राशि स्वामी को मजबूत जरूर करना है। मैं हमेशा हर उसमें उपाय में मैं ये उपाय जरूर कहती हूँ कि कीजिए इस उपाय को। और ये प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य चंद्र, इनकी तो आपको विशेष रूप से करनी ही है, और इसी से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं, कुछ सरकारी टेंडर लेना चाह रहे हैं और मिल नहीं रहा है, तो लगातार 21 दिन आदित्य हृदय स्तोत्र को कीजिए और देखिए परिणाम ना मिले तो फिर बताइए। तो राजन जी, आगे हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जो राशि स्वामी है बुध, उनकी जो स्थितियां हैं वो फरवरी से लेकर मई तक कुछ डामाडोल रहने वाली हैं। तो यहाँ जो 2026 है ये इनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, जैसे आपने कहा ना कि हाँ बुध की स्थिति काफी परेशानी दे सकती है अभी, क्योंकि शुरुआत में तो चलो कुछ चीजें बेहतर रहेंगी। जनवरी का अगर हम पक्ष देखें तो आपके लिए क्या रहेगा कि काम को लेकर आपकी जो एक्टिविटी है वो बहुत तेज हो जाएगी। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी बेहतरीन रहेगा। कुछ अच्छी प्लानिंग करने का समय रहेगा ये आपके लिए, और आप कर भी पाएंगे अच्छे से, अपने आप को रख भी पाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है ना, जब ये हमारे महाराज बुध वक्री हो जाएंगे, शुरुआत में ही हो जाएंगे फरवरी के करीब, ठीक है। वक्री होने के पश्चात ये जब फिर राहु के साथ बैठेंगे तब भी हमें दिक्कत दे जाएंगे। फिर ये जब मीन राशि में नीचस्थ हो जाएंगे तो ये मई तक का ऐसा समय रहेगा ना कि बुध कई मायनों में बड़े ही उतार चढ़ाव लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। तो यहाँ तो इनको असर मिलेगा, यानी कन्या राशि वालों को एकदम शुरुआत में इतना ना परेशान करें, लेकिन उसके जैसे फरवरी से चीजें थोड़ा बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ इनको ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा सब्र बना के रखना है, जल्दी से बात नहीं करनी, जल्दी से फैसले नहीं लेने, क्योंकि बुध जब भी वक्री हो जाएगा तो चीजों को बढ़ा देगा।
जो आपको करना है वो आप बता के और अपना नुकसान ही कर लेंगे। कई बार होता है ना, नज़र लग जाती है पहले ही बता देने से चीज़ों को, तो वहाँ बचना होगा। तो ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि कितनी जल्दी आपको कहाँ फैसले नहीं लेने हैं, और बहुत तेज़ी से बचना होगा। आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी काम कर बैठूं, जैसे कि अगर करियर की मैं बात करूं, कोई प्रोजेक्ट है उस पे आपका ऐसा रवैया रहेगा कि आप चाहेंगे कि बस पल भर में ये काम शुरू हो जाए और मैं इसको अब करके निपटा ही दूं और इसमें मेरा ये लाभ बन जाए। लेकिन होगा ये कि बुध वक्री होंगे, वो आराम से करने नहीं देंगे, छोटे छोटे अटकाव ले आएंगे। कहीं प्रोजेक्ट को मिलने में, पैसे मिलने में देरी हो रही है, इस वजह से नहीं हो रहा है, लोग मिलने में देरी हो रही है, मतलब अपने जो कुलीग होंगे या जितने अपने नीचे रखने वाले वर्कर हैं वो ना मिल पाए समय पे। कम्युनिकेशन इश्यूज कहीं ना कहीं इनके लिए ज्यादा क्रिएट होते हुए बिल्कुल, बातचीत से दिक्कत हो जाएगी, वहां पे क्लियरिटी नहीं रही तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। वो कहेंगे उन्होंने ये कहा, इन्होंने, तो यहाँ ना गड़बड़ाहट जाएगी यहाँ पे। तो काम की अगर बात करें, करियर की ये बात करें, तो अभी ना थोड़ा संभलिए, ऐसे जल्दबाजी में मत चलिए, आपका संभलना ही आपको बचाएगा, ठीक है? क्योंकि आपके छोटे छोटे फैसले आने वाले टाइम पे आप पे असर डालेंगे और आपको ना बाद के समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब बुध की स्थिति बेहतर होने लगेगी ना, वहाँ जाके ये अपनी उच्चस्थ स्थिति भी पाएंगे, मजबूत स्थिति भी देखेंगे, सब राशिगत भी हो जाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें भी देखेंगी। तो इस समय आपको लाभ भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, और तब आप अपने काम में कुछ बेहतर प्रगति पाएंगे और ये होगा। लेकिन हाँ, ये साल के दूसरे पक्ष में ही ज़्यादा दिखाई देता है। पहले 6 महीने जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशानी वाले इनके लिए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनके अगर हम आर्थिक स्थितियों की भी बात करें, क्योंकि करियर में ऑब्वियसली उतार चढ़ाव जो है वो शुरू के 6 महीने बहुत ज्यादा रहने वाला है, आखिर के जो 6 महीने हैं वो थोड़ी सी राहत भरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थितियां जो रहेंगी वो किस तरह की रहेंगी पूरे साल भर, जो अगर हम बात करें तो वहां पे किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं? देखिए, आर्थिक मामलों में पैसे का आगमन तो रहेगा, ऐसा आता रहेगा, फिर वो चाहे छोटी छोटी चीज राशि का ही हो, लेकिन क्या होगा ना कि आप खर्चे बहुत करने वाले हैं, आपसे भी कंट्रोल नहीं होने वाले। वो खर्चे ऐसे होंगे, वो होंगे आपके एजुकेशन के मामले में, बच्चों की एजुकेशन में लगा दिया, खुद पर ही कुछ इतना अधिक खर्चा कर लेना, या कुछ व्यर्थ की चीजों की खरीदारी होती रहना, ये बुध करवाएगा आपको। आप ना चाहते हुए भी उन चीजों में उलझ सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लेंगे जो खराब पड़ जाएं, जिनका उपयोग आप लंबे समय तक ना कर पाए। तो फाइनेंस ना यहाँ लग सकता है इन चीज। वहीं कई बार ना हेल्थ पे भी इसका आपका खर्चा बढ़ने वाला है। हो सकता है कि आप ना एक मायनों में, कई बार होता है ना, हम फिटनेस तो करना चाहते हैं, कहीं जाके भर आते हैं, फीस भराए, अब वहाँ जाते नहीं है। ये होता है कई बार। तो यहाँ ये स्थिति भी दिखाई देगी आपको कि आप शौक में तो चले गए, फिर रह गए। मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बट वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए कहीं भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं दिखाई दे रही है। कि जैसे जिमिंग मशीन अगर आपने घर में खरीद लिया तो आप उसे यूज नहीं करोगे, मेंबरशिप ले ली है तो वहां जाके वापस से एक्सरसाइजेस नहीं करोगे। तो ये जो स्थितियां हैं, मतलब बजट इनका जो है आउट ऑफ कंट्रोल रह सकता है। ये हम कन्या राशि के लिए देख पा रहे हैं। रिलेशनशिप्स की अगर इनकी बात करें तो रिलेशनशिप इनके लिए क्या मांग कर रहे हैं? रिश्तों में तो मांग बहुत कर रहा है। अगर हम देखें कि देखो, हो इसलिए भी रहा है ना ज्यादा कि आपके शुरुआत में लव हाउस जो होगा आपका काफी ग्रहों से प्रभावित रहेगा इस समय, ठीक है? तो उस समय क्या होगा कि आप दूसरों की बातों पे ज्यादा चलने वाले हैं, अपने मन से शायद इतने फैसले ना ले पाए। तो यहाँ आपको थोड़ा देखना है, क्योंकि आप क्या करेंगे कि भीड़ जो कह रही है शायद वो सच है, ये मान लें। तो ये आपके आंखों का अंधेरा भी कह सकते हैं, जो आएगा और आपको रिश्ते को खराब भी करेगा। तो इसी के अलावा अगर हम वैसे तो लव रिलेशनशिप में ज्यादा दिखते हैं, लेकिन अगर हम मैरिज लाइफ की अगर बात करें तो वहाँ थोड़ा सा संभल सकते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, शनि महाराज भी हैं, वो दृष्टि भी दे रहे हैं, अपना असर भी डाल रहे हैं। तो चीज़ें तो देखिए, प्यार मोहब्बत में आसान नहीं है आपके लिए, आपको भी काफ़ी संघर्ष करना है। आप भी, हो सकता है कोई आपकी ही परीक्षा लेने लगे, अभी तो ये चीज़ें भी बनेंगी। प्यार की राह जो है इनके लिए कुछ मुश्किल रहने वाली है। वहाँ पे चीज़ें इतनी आसानी से इन्हें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि सब बहुत स्मूथ रहने वाला है। स्पेशली जिनके लव रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे
प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दे बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ना किसी वजह से आप अपने रिश्तों पे शक की स्थिति डाल सकते हैं, अपने घर परिवार की तरफ से ही दबाव भी बहुत झेल सकते हैं। जी। तो हाँ, प्यार मोहब्बत आसान तो नहीं होगी इस बार, जी। ये तो है। जी, हेल्थ, क्योंकि 2025 में हमने देखा है कि हेल्थ इनके लिए बहुत खराब रही है। कन्या राशि वालों ने काफ़ी कुछ झेला भी है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमने देखे जाए तो क्योंकि राहु केतु की भी जो स्थितियां थी, उन्होंने इनको सर्जरीज जी, जैसे जी, ऑप्शन जी, जी। मतलब प्रॉब्लम्स भी दिए हैं। हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिए हैं। बहुत बार जो हेल्थ इश्यूज हैं वो पहले विजिट में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल डॉक्टर से डबल सलाह लेने बिल्कुल। की नौबत भी आई है। ये जो स्थितियां हैं 2025 में जो इन्होंने झेली है, ये 2026 में भी क्या इसी तरह की दिखाई दे रही हैं? देखिए, अगर मैं पहले पक्ष की बात करूं तो हाँ, दिखाई देती हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा केयर रखनी ही रखनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटा मोटा मौसम का असर भी बहुत ज्यादा आप पे असर दिखाएगा ही दिखाएगा। अभी 3-4 महीने आपको जितना अपने आप को ढक कर रखना या कवर करके रखना या मौसम से जितना बचे रहेंगे ना, आपके लिए बेहतर है। क्योंकि सांस लेने की दिक्कत आपको परेशान दे सकती है, या फिर सर्वाइकल से जुड़ी चीजें आप पे असर डाल सकती हैं, नर्वस सिस्टम से जुड़ी चीजें, नसों से रिलेटेड, क्योंकि शनि का भी प्रभाव है ना, तो वो अपना असर तो डालेगी ही डालेगी। और जहाँ जब राशि स्वामी गड़बड़ाते हैं ना, तो दूसरे ग्रह और तेजी से असर डालते हैं, ये होता है। तो यहाँ पे आपको देखना ही देखना है, खुद को संभल कर ही रखना है। और कह सकते हैं कि इस समय आपको ना, क्या कहते हैं, फिटनेस को थोड़ा कंट्रोल देखभाल के, अगर हो सके तो मैं तो कहूँगी आप मेडिटेशन जैसी चीजें करें, आप योग को करें। आप जिम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जितना आप मेडिटेट करोगे खुद को, जितना आप हीलिंग प्रोसेस में जाओगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा इस समय। क्योंकि आपका ना माइंड सेट आपको परेशान कर रहा है, वो बदल रहा है, वो चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पा रहा है बेहतर तरीके। वहाँ काम करेंगे तो बेस्ट रहेगा। उपाय अगर हम इनके लिए बात करें, उपाय के तौर पर इनको क्या करना है कि हेल्थ जो है, जो इतना परेशानी दे रही है, एटलीस्ट वो इनकी एक सूटेबल फॉर्म में आ जाए? देखिए, इस साल क्या कीजिए कि ना, एक या तो शनिवार के दिन या बुधवार के दिन आप कांसे की कटोरी लीजिए। कांसे की कटोरी में गेहूं डाल के आपको दान करनी है, या तो ये मंदिर में कराइए या किसी गरीब को दान कर दीजिए। ये पूरे साल भर उपाय करना है या इसको मतलब एक ये बार अगर कर हो सकते सके तो महीने में एक बार ये उपाय जरूर कर लीजिए, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको बहुत सी चीजों का लाभ मिलेगा। वहीं अगर मैं कहूँ कि शनि की दृष्टि का प्रभाव है, या शनि से जो कमजोर प्रभाव है, या बुध की स्थिति का भी जो प्रभाव है, वो परेशानी दे रहा है, तो उससे बचाव के लिए ना आप क्या करें, शिवलिंग पर कच्ची लस्सी से अभिषेक कीजिए। अच्छा, ये आप जब भी कर सकें, जिस भी समय कर सकें, ये कार्य कीजिए। और एक बहुत अच्छा कार्य आप लोगों के लिए तो बेस्ट कार्य है ये, कि गन्ने का रस अर्पित कीजिए भगवान शिव पर। और जब मौसम आएगा तो गन्ने ही गन्ने होते हैं, ठीक है ना, तो जरूर कीजिए, इसका तो बेस्ट रिजल्ट होता है ये। जी। तो भगवान शिव का हाथ थाम ले, बाकी सब जो है अपने आप नैया पार हो जाएगी। अगली राशि जो है हमारी तुला राशि, उनके लिए बात करते हैं कि उनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, किस तरह की परिस्थितियां बना रहा है? देखिए, आपके लिए ठीक है, नॉर्मल रहेगा। आप कई चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे गुरु की थोड़ी सी दृष्टि आपको कामों में रोक दे सकती है, या किसी कारण कुछ अधूरे रह सकते हैं काम। लेकिन फायदा क्या है कि जब आपके राशि स्वामी उच्चस्थ होंगे और वो शुरुआती पक्ष में हो जाएंगे, तब आपका ना साहस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम करने की आपकी इच्छा शक्ति बेहतरीन तरीके से सामने आएगी। यानी अगर करियर की मैं बात करूं तो अधिकारी लोग आपके काम की प्रशंसा भी कर सकते हैं। ये समय भी आप जरूर देखेंगे अपने काम में। और जो लोग जैसे कि नेवी में हैं कुछ लोग, या कुछ लोग खादानों में काम करते हैं, या भूमि से नीचे के जुड़े काम जो भी कर रहे हैं, उनमें प्रोग्रेस बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग ना, जैसे कि जो शोबिज का जो भी काम है हमारा, वो काम बहुत अच्छा होने वाला है। एक पक्ष जो होगा ना, ये होगा आपका, ये फरवरी के बाद से मैं कह सकती हूँ, वहाँ आपको ना आगे बढ़ने के मौके बहुत अच्छे मिलने वाले। ये जो हम कहते हैं ना, यूट्यूबर जिन्हें बच्चे कर रहे हैं आजकल, उनके लिए बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया में जितने लोग हैं उनके लिए ये जो टाइम पीरियड है वो अच्छा रह सकता है तुला राशि में। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे इस समय पर। तो ये आपने यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ बता दी है। अब अगर हम बात करें इनके आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक स्थितियाँ क्या कह रही हैं, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 इनके लिए क्या कह रहे हैं? देखिए, जब हम आर्थिक पक्ष की बात करें, हाँ, शुरुआत में थोड़े खर्चे तो रहेंगे, नो डाउट। किसी न किसी तरीके से आप अपने लिए कुछ खर्च करना चाहेंगे, किसी को देना चाहेंगे, या कुछ घर परिवार पे, घरेलू चीज़ों पे चलेगा, ये तो लगा रहेगा।
लेकिन एक टाइम आएगा, अप्रैल की स्थिति, फरवरी, ये मार्च की स्थिति जब बनेगी, तब आपको अच्छे इनकम के सोर्स भी मिलेंगे। जब शुक्र की दृष्टि आपको असर देगी मजबूत, तब वहाँ आप अपने लिए, घर की संपत्ति के लिए या फिर घर में कोई नया वाहन लाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आपकी मतलब घर में इस तरह की खुशियां आपके लिए आएंगी, यानी आर्थिक पक्ष में आपको इन चीज़ों का लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ, साल का जो मैं कहूँगी कि मध्य भाग होगा, तब थोड़ी सी धीमी हो सकती है धन की रफ्तार, तब थोड़ा सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इतने खर्च नहीं कर पाए आप जितना आपने सोचा है, लेकिन जब साल का एकदम आखिरी पड़ाव आएगा, तब फिर से बेहतर स्थिति होगी। यानी कि शुरुआत भी ठीक है, मध्य में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। और बाकी फिर अंत का जो टाइम है वो भी इनके लिए ठीक रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिलेशनशिप्स इनके किस तरह के रहेंगे, प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए या शादी की अगर बात की जाए तो? देखिए, ये टाइम आपका ना दोस्तों का बनने का तो है। ठीक है, आपके जीवन में नए लोग जरूर आएंगे, नए, और यहाँ तक कि आपको अलग संस्कृति के लोग भी बहुत पसंद आने वाले हैं। तो यानी यहाँ रिलेशनशिप में सिर्फ एक आप ही की परंपरा नहीं जुड़ने वाली है, आपसे अलग परंपरा का भी व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है प्रेम संबंधों में। तो यानी कि इस साल तो आपके लाइफ में लोग तो जरूर आएंगे। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये लोग रहेंगे ना तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, होता है क्या है कि ग्रहों का प्रभाव जब जब खराब में आता है ना, परीक्षाएं जरूर लेता है। परीक्षा आपको पास करनी है, और किसको करनी है। वो परीक्षाएं आप पास कर गए तो आपका ये रिलेशनशिप लंबा ही चलेगा, बिल्कुल खराब नहीं जाएगा। तो वही है कि जब शुक्र राहु बनेगा, संदेह बनेंगे, एक से अधिक संबंधों की तरफ झुकाव बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बातें होंगी। जब शुक्र सूर्य की युति बने जाए या शनि के साथ हमारे शुक्र की स्थिति बनेगी, तब इनको रिलेशन की दिक्कत आएगी। तो कुछ पड़ाव ऐसे आएंगे जो परीक्षाएं लेंगे, जो संदेह पैदा करेंगे, जो एक से अधिक रिलेशन की तरफ आकर्षण बढ़ा देंगे। वो पल भर का होगा, वो एक छोटी अल्प अवधि का होगा जो अपना काम करके जाएगा। अब अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति है, आपका पंचमेश बली है, तब आपका सब ठीक रहने वाला है। जी। तो रिलेशनशिप हमने बात कर ली है। हेल्थ के लिहाज से अगर बात की जाए, हेल्थ इनके लिए कैसी रहेगी 2026 में? किसी चीज़ से इन्हें सावधानी रखने की ज़रूरत है या सब कुछ नॉर्मल रहने वाला है? देखिए, हेल्थ की अगर मैं बात करूँ ना, तो शनि महाराज की जो स्थिति है आपके छठे हाउस को, आपके उसको, षष्ठ को प्रभावित करने वाली है। तो हाँ, इस समय क्या होगा, गैस्ट्रिक से रिलेटेड दिक्कतें ज़रूर अपना असर डाल सकती हैं, या नसों में सूजन की समस्या हो जाना, ये दिक्कत बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर हो, देखिए कि यहाँ ना गुरु की भी स्थिति थोड़ी वक्री होगी, और जब वो राशि बदलेगी तब भी अपना असर डालेगी। तो वहाँ क्या होगा, जो डायबिटीज़ से रिलेटेड लोग हैं, परेशान हैं, वहाँ उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपना हेल्थ पे असर ज़रूर डालेंगी। तो उपाय इनको क्या अपनाने चाहिए कि ये जो स्थितियां हैं ये थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएं और जो समय है, कठिन समय है, वो आराम से निकल जाए? देखिए, आपके लिए तो सबसे अच्छा उपाय इस साल तुला राशि वाले अगर कर सकते हैं तो दुर्गा जी की उपासना करनी है आपको। शुक्रवार के दिन दुर्गा स्तोत्र पढ़ के कन्याओं को भोजन करवाना है। ठीक है, ये आपके शुक्र की स्थिति को भी शुभता देगा। साथ में अगर आपका कोई आर्थिक संकट है या शारीरिक कष्ट है, उसमें भी बचाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कर सकते हैं तो भगवान शिव पर अगर दही से अभिषेक करते रहें आप। जब जब आपको ये, अगर पूर्णिमा के दिन करेंगे ना तो और शुभता देगा। अगर ये उपाय करते हैं, भगवान शिव पे दही का अभिषेक पूर्णिमा के दिन करते हैं तो और शुभता है। तो ये 2 उपाय आप कीजिए, साल भर की स्थिति को आपको अनुकूलता मिलेगी। जी। तो राजन जी, तुला राशि के बाद आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के लिए 2026 जो है वो किस तरह की चीज़ें लेकर आ रहा है? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कई मायनों में खास रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि राशि स्वामी अस्त भी रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो उच्चस्त भी रहेंगे। तो आता है ना कि बड़ी बड़ी अलग चीजें देंगे जरूर। एक ये भी कह सकते हो कि करेला और नीम चढ़ा जी कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जब देखें तो यानी कि आपके पास बहुत कुछ है अभी करने के लिए। हाँ, थोड़ा कड़वा है, ये भी है। ठीक है, तो यानी कि मंगल का जो प्रभाव है वो आपका बल बढ़ाएगा, आपका काम करने का तरीका बदलेगा, आपके आत्मसम्मान या स्वाभिमान या जिस भी चीज़ को आप कहते हो ना, ईगो को, उसको भी बढ़ाएगा। ठीक है, इन चीज़ों में वृद्धि देगा ही देगा, जोश भी देगा।
जोखिम लेने में आप पीछे नहीं हटोगे इस समय। कई ऐसे जोखिम भरे काम कर दोगे जो आपके लिए भी मुश्किल दे जाएंगे, जो खुद भी नहीं सोचे होंगे। जी। तो यहाँ पे मंगल क्या करेगा कि पूरा जोश देने वाला है, पूरा सब कुछ है, बस वो जोश कहाँ लगाना है ये मंगल थोड़ा जो है सा। दंगल भी लेकिन करवाने वाला है। बिल्कुल जी। तो यही आपको संभलना है। बाकी काम के मौके आपके बहुत अच्छे हैं, करियर में आपके लिए अवसर बहुत अच्छे हैं। मेहनत को उदास मत होइए, मेहनत जरूर करते रहिए और लगातार आपकी जो मेहनत की गई है ना वो आपको परिणाम भी बहुत अच्छे देगी। हाँ, क्या होगा कि जब मंगल राहु का अप्रैल ये फरवरी मार्च के बाद की जब स्थिति बनेगी या तो शनि की, तब थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तब होगा कि काम में मन ना लगे, अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर ना बन पाए, किसी ना किसी तरह वो कहते हैं ना वृथा की चिंता जो ना होते हुए बन जाए की स्थितियां बन जाए और इस तरह की वहाँ थोड़ा सा होगा। लेकिन जब बाद की बात करेंगे ना तो बहुत अच्छे से निकलेगा। तब आप अपने आप को दिखाएंगे और आपको प्रशंसा, पद प्राप्ति ये सब मिलेगी। तरक्की के योग मतलब इनके बिल्कुल हैं मिलेंगे, जो सेकंड हाफ में नजर आ बिल्कुल रहे हैं। मिलेंगे। तो हार नहीं माननी है, बहुत कुछ है अभी आपके लिए। जी। आर्थिक पक्ष इनका किस तरह का रहने वाला है? आर्थिक स्थितियां जो हैं वो क्या कह रही हैं? या अगर वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नए इन्वेस्टमेंट, नए प्रॉपर्टी या नया घर, वाहन, इस तरह की चीजें भी इनके लिए हमें नजर आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। देखिए अभी क्या होगा कि लाभेश भी हैं आपके, बुध हैं, ठीक है। वहीं आपके लिए शुक्र जो है वो खर्चे के स्वामी भी हो गए, ठीक है ना। तो 2-3 चीजें ऐसी रहेंगी कि मिला जुला रंग देंगी आपको। आपको ये परेशानी नहीं आएगी कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं आएगा। बचाव जरूर हो जाएगा, पैसा आएगा। पैसा परिवार की तरफ से भी मिल सकता है, फैमिली में बड़ों की ओर से आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपने कोई एफडी कराई है, कोई सिप करी हुई है, कोई अगर आपने जैसे शेयर लिया हुआ है तो उसके प्राइस आपको बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, तो लाभ जरूर मिलेगा। या आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की थी, जैसे हम कभी कभी कुछ चीजें खरीद लेते हैं, आभूषण खरीदना, वो तो उसका अब आपको परिणाम बेहतरीन दिखेगा, जिसको सुकून मिलेगा। तो यानी कि आर्थिक पक्ष आपका संभला रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। हाँ, अचानक से खर्चा भी आएगा, वो एक एक दो पहलुओं में जरूर आएगा, उससे बच नहीं पर वो पाओगे। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, कंट्रोल में रह जाएंगी, इतने इस तरह का बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा बस वही थोड़ा सा है। लेकिन ओवरऑल अगर साल की बात करें तो पैसा रहेगा आपके पास। जी। तो हमने आर्थिक पक्ष इनका देख लिया कि संभला हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्ते भी क्या संभले हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं? रिश्तों में अगर मैं बात करूं तो शनि का अपना असर है, ठीक है ना, और खुद आपका भी अपना असर है, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि जब भी कुछ ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं और राशि स्वामी जब अपनी स्थिति बदलता है तो दूसरे ग्रह भी अपना असर दिखाना शुरू दिखाते करते हैं। हैं। तो यानी कि आपका प्यार बहुत है, आपका रोमांच बड़ा है, आपका रोमांस भी एक अपर लेवल का है, ठीक है। पर होता ये है कि शायद दूसरा इतना उत्सुक ना हो, जी। दूसरे में इतना जोश ना हो, दूसरे की चीजों में इतनी वो बात ना आ पाए, तो वहां आपको लग सकता है कि कुछ तालमेल कमजोर हो रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है और आप इसे संभाल सकते हैं। बस आपको बोलना भी जरूरी है। आपको ऐसा नहीं है कि मन ही मन दबा लेना है, क्योंकि वृश्चिक हैं तो मन में भी रहस्य में बहुत है, बहुत गहराई में ये सब छुपा लेते हैं। हाँ, तो शायद इन्हें जो पसंद ना आए वो भी ना बता पाए। तो बताइए जरूर, बातचीत कीजिए, क्योंकि आपकी बातों से ही चीजें स्पष्ट होंगी और रिलेशन भी बेहतर होगा। जी। यानी कि खुद जितना इन्वेस्ट ही रहते हैं रिलेशनशिप में, हो सकता है कि पार्टनर उतना इन्वेस्टेड ना मिले, लेकिन खुद को एक्सप्रेस करना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। हेल्थ अगर हम इनकी देखें तो वो किस तरह की रह सकती है? देखिए, स्वास्थ्य की बात की जाए तो हाँ, थोड़ा सा ये रह सकता है कि कुछ ना, जैसे वाहन से एक्सीडेंट का योग टाइप का ऐसा बन सकता है। जी। तो व्हीकल का थोड़ा ध्यान रखना ही है। अगर आप पैदल भी चल रहे हैं तो भी थोड़ा संभल कर देखभाल के चारों ओर चलिए, क्योंकि शुरुआत के जो समय है ना वो कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना का योग अचानक से बना रहे हैं, जो ना चाहते हुए भी। अब हम तो नहीं चाहेंगे हो, लेकिन ग्रहों की स्थिति ऐसी है, पाप ग्रहों का प्रभाव ना कोई कट दे जाता है, कोई ना कोई सर्जरी दे जाता है, ये चीजें दे जाता है, तो असर तो रहेगा, ठीक है। लेकिन जब मंगल की स्थिति बेहतर होने लगेगी, प्रबल होगी, शुभस्थ होगी, तब ये चीज़ों से निजात भी मिल जाएगी, तब बेहतर रहेगी चीज़ें। तो तब तक के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। चलते टाइम अगर आप बाहर कहीं चल रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने की इनको ज़रूरत है। उपाय की अगर हम इनके लिए बात करते हैं कि उपाय इनको किस तरह के अपनाने चाहिए 2026 में? देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा उपाय एक तो ये है कि हनुमान जी का पूजन जरूर कीजिए, ठीक है। हनुमान जी का पूजन करने के साथ साथ उन्हें पीपल के पत्ते पे राम नाम लिखकर माला अर्पित कीजिए।
मंगलवार या शनिवार। ये कार्य अगर कीजिए साल भर में, जब भी आपको मौका मिले आप इस काम को कीजिए। दूसरी चीज, आप ना मीठी रोटियां जो है ना वो गरीबों को खिलाएं। ये काम आप जरूर दूसरा उपाय कीजिए। इससे और आपका ये, जो हम महीने में एक बार करना है या पूरे टाइम कभी भी किया जा सकता है? महीने में एक बार, हाँ बहुत बार देखो किसी से भी नहीं हो पाता है, तो अगर एक महीने में एक बार भी मंगलवार के दिन अगर इस कार्य को करेंगे तो बेस्ट उपाय मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। और उस पर भी शुक्ल पक्ष को चुनिए। अच्छा, जो भी आप उपाय करते हैं ना, अधिकांश जो हम सात्विक उपायों की बात करते हैं तब आप शुक्ल पक्ष जरूर चुनिए। जिनके लिए भी हम उपाय बताते हैं ये ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि उस समय प्रबलता बहुत अच्छी मिलती है आपको उपाय की। जी, तो ये हमने अभी वृश्चिक राशि के बारे में बात करी है। अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ कि धनु राशि के लिए जो 2026 है वो क्या लेकर आ रहा है इस बार? देखिए, धनु राशि वालों के लिए जनवरी का महीना तो बड़ा जोश खरोश वाला है, ठीक है। और क्योंकि सारे ग्रहों का जमावड़ा आप पे है, ठीक है। 4-5 ग्रहों की युतियां चल रही हैं, वो अभी फिर पहले तो यहाँ रहेंगी, फिर आपके धन पर आ जाएंगी, सेकंड भाव पे चली जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि बहुत कुछ है अभी करने के लिए। मतलब घर परिवार में भी चहल पहल बनी रहेगी। मतलब कुछ ना कुछ बनना, कुछ बिगड़ना, कुछ होना, सब चीजें ये लगा रहेगा। ये अभी संभलने वाले, अभी ये नहीं कह सकते कि अभी मैं थोड़ा शांत हो पाऊंगा। अभी तो धनु राशि वाले हलचलों में ही रहेंगे। कहीं यात्रा हो सकती है, किसी धर्म स्थल की यात्रा का योग भी बनेगा आपका, तुरंत परिवार के साथ कहीं जाने का है। और अगर मैं इनके ना आर्थिक पक्ष की बात करूं तो इनको देखिए प्राप्ति भी है तो थोड़ा सा नुकसान भी है, क्योंकि शनि की ढैया का भी असर है जी। तो काफी मिला जुला रंग देखेंगे ये लोग, ठीक है। इनके स्वभाव में थोड़ा बदलाव दिखेगा, क्योंकि गुरु वक्री भी रहेंगे शुरुआत में, ठीक है। तो हाँ, धनु राशि वाले कई रंग देखेंगे और इनके भी कई रंग दिखेंगे जो बाकी लोगों को दिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि एक राशि अगर गड़बड़ाएगी तो उसके साथ के लोग भी कई राशियों वाले होंगे, तो उन पे भी असर आएगा ही आएगा। तो हाँ, ये कह सकती हूँ कि धनु राशि वाले आर्थिक लाभ पाएंगे, खर्चे भी बनेंगे। घर में मांगलिक कार्य होंगे तो उन पे खर्चे बनेंगे। अचानक से लाभ प्राप्ति आपको किसी पुराने उससे हो सकती है, जैसे कह सकते हो गड़े हुए धन से प्राप्ति, ये टाइप का एक होता है ना उदाहरण, वो आपको अचानक से मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन फिर अचानक से खर्चे भी हैं आपके पास, तो हाँ वो है कि संभल तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि परेशान हो जाएंगे। हाँ, ये रहेगा, मनोरंजन बना रहेगा ये समय। तो पूरा जो साल है वो इनके लिए पूरी तरह से रोमांच लेकर आ रहा है कि कभी उतार चढ़ाव हैं तो कभी सब कुछ बहुत स्मूथ रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। करियर इनका किस तरह का रहेगा? करियर में किस तरह की स्थितियां हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं? अगर मैं काम की बात करूं तो हाँ, काम में भी क्या है कि बुध आ जाते हैं इनके कर्मेश बन के, ठीक है ना, उनका असर भी आएगा, तो काम में बदलाव रहेगा। अगर आप कहीं लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या सरकारी क्षेत्र में, हो सकता है स्थान परिवर्तन दे दिया जाए, हो सकता है आप पे जिम्मेदारियां बढ़ा दी जाए अचानक से, ये चीजें देखने को मिलेंगी। वहीं कुछ लोग अगर स्टार्टअप का सोच रहे हैं तो शुरुआत तो कर देंगे, पर शायद वहां पे फिर छोड़ भी दें, ये चीज भी रहेगी, ठीक है। वहीं अगर मैं कारोबार की बात करूं तो कारोबार के मामले में ये टाइम रहेगा आपके लिए, पहले पक्ष में मेहनत है लेकिन बाद में लाभ है। तो यानी आपको कारोबार में अच्छे मुनाफे की स्थिति जरूर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पहले आप मेहनत कर लीजिए, फिर उसका रिजल्ट आपको पूरा मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। लेकिन मेहनत खुद करनी पड़ेगी, ये जरूरी बात है यहाँ पर जो इनको समझनी है। बिल्कुल 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 जी। तो ये इनके हमने करियर की बात कर ली है। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप गुरु की राशि है, मैं बहुत ज्यादा हो जाता है इनके अंदर, तो वहाँ रिलेशनशिप में मैं बहुत ज्यादा रहने वाला है या रिलेशनशिप जो है उसमें स्थिरता है, स्मूथ रहने वाला है? देखिए, अभी मैं तो रहेगा, वो हटेगा नहीं। वो क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि अभी सारे आपकी राशि पे प्रभाव डालने वाले हैं जनवरी से ही। आपके सूर्य भी वहीं बैठे हैं, मंगल भी, वो भी जब तक वो मकर संक्रांति आएगी तब जाके वो हटेंगे, ठीक है, 15 जनवरी के बाद की स्थिति के बाद। लेकिन फिर एक जमावड़ा मिलेगा आपको। तो यानी आसानी से ग्रह बदल नहीं रहे हैं, अभी साथ साथ चल रहे हैं, सब कुछ है। और गुरु भी वक्री है उस समय, ठीक है ना। तो जब वक्री है तो विचारों में भी अलग प्रभाव रहेगा, तो हाँ असर तो पड़ेगा। रिलेशनशिप की बात हो या कोई और बात हो, आपको काफी संभल कर करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, अपनी जिद नहीं चलानी है, दूसरे की भी सुन लेनी है। हाँ, ये है कि आप सही करते हैं, ऐसा नहीं है गलत करते हैं, लेकिन जब इतने सारे ग्रह आते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ हेर फेर दिखा जाते हैं। राशि स्वामी जो है वक्री है, तो सबसे बड़ी स्थिति ये जो है यहाँ पर ये बन जाती है कि राशि स्वामी जो ज्ञान, जो विजडम आपको देते हैं, वहां पे वक्रत्व आ जाता है। बिल्कुल। और वहीं बुध भी वक्री हो जाएंगे, तो बुद्धि और ज्ञान जब दोनों वक्री होंगे ना तब थोड़ा समझना उल्टे काम ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, तब यहाँ मुश्किल आ जाएगी। तब हो सकता है आप जिद में ऐसा फैसला ले लो जो आपके
साथी को पसंद ना जो आए। खुद भी बाद में पता हो कि हमने गलत किया है, लेकिन पहले आप जिद में अपने बिल्कुल, बिल्कुल, अपने अहम में वो चीज कर लेंगे कि नहीं ये तो करना ही है। वो स्थितियां इनके लिए रह बिल्कुल सकती हैं। बिल्कुल, वरना तो कुछ ऐसा है नहीं है कि लव रिलेशनशिप में कुछ वो होगा, धोखा है या वो है, पर यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। अपने अहम को कंट्रोल करना इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ जो है वो इनका कैसा रह सकता है, वहाँ पे हमें किस तरह की स्थितियाँ इनके लिए दिखाई दे रही हैं? सेहत के मामले में ठीक है स्थिति, थोड़ा सा ये है कि ना आप पे आपके राशि स्वामी पे ही चीज़ें आ जाएंगी, तो होगा क्या ना कि एक तो मानसिक दबाव बहुत बढ़ सकता है, सोच विचार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस समय पे, ठीक है। आँखों से रिलेटेड चीज़ें अपना असर डाल सकती हैं, मतलब आपको ये होगा कि सिर पक्ष से लेके अपने मस्तक, गले, इन सब का आपको ध्यान, छाती तक का आपको ध्यान रखना है। यहीं पे सबसे ज़्यादा असर आपको दिखाई दे सकता है इस समय हेल्थ वाइज। तो यानी कि मतलब चेस्ट कंजेशन है या हेडेक्स हैं, ये जो कॉन्टिन्यूसली बिल्कुल हो बिल्कुल, जाते हैं, माइग्रेन हो जाना, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वाइकल इश्यूज हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स इनके लिए यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल। तो राजन जी, उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, एक तो सबसे अच्छा उपाय है तो आपके लिए तो बेस्ट है कि भगवान विष्णु का तो उपासना आपको करनी है, ठीक है। अगर हो सके तो नारायण कवच पढ़िए, वो आपको लगातार करना है। ये एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है गुरु की शुभता के लिए, हमेशा के लिए कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा उपाय है ये बात, ठीक है। दूसरा काम आप कर सकते हो कि धर्म स्थल पर आप धार्मिक पुस्तकों का दान कीजिए, ठीक है। एक अन्य उपाय ये कर सकते हैं कि जो लड़के हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्हें आप अगर हो सके तो पीली जो बर्फी होती है वो खिलाइए, वो बांटिए, वो आपके लिए बहुत शुभता देगा। तो इनको तो आपने गुरु का आशीर्वाद दिला दिया है। अब बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। शनि की राशि है, संक्रांति के बाद 4 ग्रह जो है वहाँ पर आके युति बनाने वाले हैं, तो इनके लिए जो स्थितियाँ हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं 2026 में? देखिए, मकर राशि वालों के लिए हाँ बहुत सी चीज़ें बदलेंगी अब, और क्या होगा कि आपके ना स्वभाव पे पर अपना असर जरूर डालेंगी ये चीज़ें। सबसे पहले क्योंकि जब आपके मन मस्तिष्क पे इतने सारे ग्रह आ जाते हैं तो आपके विचारों को तो बदलते ही बदलते हैं, ठीक है। अब ये होगा कि आप फैसला लेने में थोड़ा सा अटक सकते हैं, वहाँ आपको कई बार लग सकता है कि शायद मैंने गलत तो नहीं ले लिया या फिर मैंने सही तो नहीं लिया है, कंफ्यूजन की स्थितियाँ वो रह सकती है, वो बहुत असर डालेगी। पहले पक्ष में तो क्या है कि सारे 12वें हाउस में ही अपना असर दिखा रहे हैं, तो यहाँ क्या है कि लंबी दूरी की यात्राओं के मौके मिल रहे हैं आपको, आपके पास थोड़ा सा खर्चा भी बढ़ रहा है आपके लिए, आपके पास विदेश योग भी बन रहे हैं, यानी कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ खराब चीजें भी बन रही हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के योग बहुत शुभ है तो शुभता अपने चरम पर ही होगी जी, ठीक है, ये अपना असर दिखाएगी। अब जब शनि की स्थिति देखें तो अभी तो वो साल भर यही रहेंगे मीन राशि में, यही वक्री होंगे, यहीं पे अपना असर डालेंगे। तो शुरुआत में जब जिस राशि में है वो स्वामी भी वक्री हो जाएगा, ठीक है, वो स्वामी फिर अतिचारी होगा और शनि वक्री होगा। तो क्या होगा ना, मकर राशि को इस समय पे मेहनत बहुत करनी है, ठीक है, आपकी मेहनत आपको परिणाम अच्छे दिलवाएगी, ठीक है। दूसरा बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको ना किसी दूसरे की ज्यादा इतनी नहीं सुनकर चलनी है जितना आपको खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। वैसे भी बहुत मेहनती राशि हैं, आप करते भी बहुत अच्छे से हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना हर चीज़ करना है, अपनी तरफ से वो सर्वस्त्र देने की कोशिश करते हैं क्योंकि फैमिली इनके लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो यहाँ ये अगर आप ये अपनी थोड़ा सा अपनी सजगता को बढ़ा लेंगे ना तो आपके काम और आपके फैसले सही भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत होंगे। हाँ, मैं दुविधा शुरुआत में रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यानी अप्रैल के बाद की चीज़ें जो भी आती जाएंगी वो आपको बेहतर स्थिति भी देती जाएंगी। क्या होगा कि ना, परिवार में अगर मैं बात करूं, पिता पुत्र वरिष्ठ लोगों के साथ थोड़ा सा ताना बाना आपको मुश्किल में डाल सकता है, बातें सहमति ना बन पाए, या एल्डर जो बड़े लोग हैं उनके सेहत से रिलेटेड आपको कुछ चिंता हो सकती है, ये चीजें हो सकती हैं। पर घर परिवार में मांगलिक कार्यों का भी योग बनेगा, बहुत शुभ योग बनेगा। घर परिवार में शादी विवाह से संबंधित चीजें होंगी, अपनी शादी के योग भी इनके लिए बिल्कुल बनेंगे। इनकी शादी के योगों का भी प्रभाव, शनि का प्रभाव है ही है इनपे, तो योग तो बनेंगे ही बने इनके लिए। तो यानी कि एक अच्छे रंग भी देगा, ये ऐसा नहीं है कठोर देगा, अच्छे शुभता वाले रंग मिलेंगे। आर्थिक पक्ष की अगर बात करूं, शुरुआत में खर्चे हैं, आप परिवार के लिए खर्च ज्यादा करेंगे, आप खुद के लिए भी खर्च बहुत करने वाले हैं इस दौरान, पर जब बाद की बात आएगी ना तब आप सेविंग पे चले जाएंगे,
यानी कि मार्च अप्रैल से ही आप सेविंग के रुख की तरफ जाना चाहेंगे। आप चाहेंगे कुछ करूं, बेहतर करने की कोशिश करूं। लेकिन एक दौर ये भी आएगा जब आपको ना शेयर मार्केट से बचना होगा, और ये होगा मई जून इस समय के लिए। तब आपको बड़े फैसले लेने से बचना होगा, तब आपको थोड़ा घाटे की स्थिति भी अपना असर डाल सकती है। लेकिन उसके बाद की अगर बात की जाए तो चीज़ें फिर बदलेंगी, फिर राशि स्वामी की स्थिति भी बदलेगी, तब वो कुछ लाभ भी देगी। एक अंतिम पड़ाव में ना जब वो शनि वक्री होंगे तब थोड़ा ध्यान देना, तब वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। तब गुरु भी अतिचारी रहेंगे, एक टाइम पे थोड़ा सा संभलना। यानी कुल मिला के आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। सिर्फ थोड़ा सा बीच में मई जून का जो महीने है उनमें ध्यान रखना है, और आखिर का जो टाइम है यानी कि नवंबर दिसंबर वाला जो टाइम है वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल इनके लिए आर्थिक स्थितियां जो है वो बेहतर ही दिखाई दे रही हैं। लव रिलेशनशिप में आपने बताया कि शादी के योग तो बन रहे हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप चलने कैसे वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो मकर राशि वालों के लिए अक्सर आता है कि कैसे जो रिलेशनशिप है वो इनके लिए कैसा काम करने वाले हैं। देखिए, रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो हाँ, थोड़ा सा दौर है कि थोड़ा उठा पटक है, पर एक चीज अच्छी है कि जो आपके प्यार से रिलेटेड ग्रह हैं, वीनस, वो आपको एक अच्छे साथी की प्राप्ति के भी योग देते हैं। ठीक है, अब बात आती है ना केतु की, वो अष्टमस्थ अपना असर जरूर दिखाएंगे, तो वहाँ मांगल्य सुख जो होता है वो दूषित दिखा रहे हैं, और वो एक लंबे समय तक रहेंगे। राहु केतु अभी तो बदलेंगे नहीं, दिसंबर में जाके, नवंबर दिसंबर के एंड में जाके वो बदलने वाले हैं। तो परीक्षाओं की घड़ियां तो दाम्पत्य जीवन में रहेंगी। यानी पूरा साल राहु केतु का प्रभाव तो रहने ही वाला है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। जी। लेकिन फायदा ये हो जाएगा कि जब आपके वीनस की स्थिति है वो आपको कुछ बचाव दी जाएगी, वो आपको नए साथियों से मिलवाएगी, नए रिश्तों में भी जोड़ने वाली है, और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा बैलेंस की स्थिति रहेगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कठिनाई का दौर हो सकता है, पर बाकियों में आप थोड़ा सा संभाल ही लेंगे चीजें। जी, चलिए, रिलेशनशिप की हमने बात कर ली है, आर्थिक स्थितियों की हमने बात कर ली है। स्वास्थ्य क्या कह रहा है 2026 में मकर राशि वालों के लिए? देखिए, सेहत पे ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो केतु राहु की बात अगर कर ली जाए, उनके अलावा इतना बहुत ज़्यादा कठोर समय नहीं है, बचाव भी संभव है आपके लिए। अगर देखा जाए ना तो थोड़ा सा ये होगा कि वात की समस्या जिसे कहते हैं, त्रिदोषों में स्पेशली वात बढ़ सकता है, ये आपको नसों में दर्द की दिक्कत दे सकती है, बालों के झड़ने की समस्या भी आपको परेशानी दे सकती है, यहाँ दिक्कत आएगी। दूसरी चीज, आपको ना हाथ पैरों में जो जोड़ है वहाँ थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ये कुल मिला के ऐसी हेल्थ में अपना असर दिखाएगा। तो हेल्थ के लुक को लेकर इनको थोड़ा सा सजग रहना है। उपायों की बात करते हैं इनके लिए कि उपायों को क्या अपनाना है, कौन से उपाय इनके लिए अपनाना जरूरी रहने वाला है? देखिए, एक तो आपका तो शनि राशि स्वामी है ही है, तो सबसे पहले तो आपको उनके लिए उपाय करने ही है। ठीक है, अगर हो सके तो आप शनिवार के दिन शनि कवच का पाठ कीजिए। मीठी तंदूर की रोटियां गरीबों को खिलाएं, अगर शनिवार के दिन कर सकते हैं ये कार्य कीजिए। दूसरा काम आपको करना है कि सूर्य को अर्घ दीजिए। ठीक है, हर संक्रांति के दिन ये कार्य कीजिए। हर संक्रांति के दिन सूर्य उपासना करनी है और अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना है। मकर राशि वालों को ये उपाय आपके लिए बहुत शुभता देंगे। तो अच्छी बात यह है कि मकर संक्रांति से ही साल की जो है वो शुरुआत हो रही है, और इनकी राशि में 4 ग्रह भी रहने वाले हैं, तो उस दिन से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करना अगर शुरू कर देते हैं तो साल जो है वो बहुत अच्छा बीत जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि जो है अपने साढ़े साथी के पीक पर चल रही है, यानी कि आखिरी फेज पर चल रही है। आखिरी फेज में कहा जाता है कि जब शनिदेव ने जो सिखाया है 5 साल में, अब वो पूरा एग्जाम उसका लेने वाले हैं कि क्या क्या सीखा है तुमने 5 साल में। चलो अब मुझे बताओ कि कैसा रहा है तुम्हारा लर्निंग फेज। 2026 क्या कह रहा है कि लर्निंग सीख चुके हैं या वहाँ पे अभी इनके लिए सीखने के लिए काफी कुछ बाकी है? देखिए, सीखने के लिए तो सच में बहुत कुछ बाकी है। वो सिर्फ कुंभ राशि ही नहीं, सभी राशियों के लिए है। हर बार कुछ ना कुछ नया है। और राहु केतु अभी नहीं जा रहे हैं, अभी वो रहेंगे। ठीक है, पूरा साल है लगभग। और जब बात हम करेंगे पहले शुरुआत की, तो आपके पास चीजें बहुत कुछ हैं। ठीक है, आप कर बहुत सकते हैं, क्षमताएं आप पे पूरी हैं, आपके पास हौसला भी है, आपके पास करने की क्षमता भी है, काबिलियत भी आपकी अच्छी है। माह के जो शुरुआत के पक्ष में अगर हम देखें, मकर संक्रांति जैसे ही निकल गई अच्छी जाएगी, कोई वो नहीं है। ठीक है,
कुछ खबरें जो है ना वो नई नई खबरें इन्हीं दौरान मिलेंगी जब सूर्य शनि की युति का युति होने प्रभाव आ वाली है, जाएगा, जी। तब आपको दिखाई देगी। जब सूर्य राहु की युति का प्रभाव आ जाएगा तब ज्यादा चीजें तब दिखाई ज्यादा देंगी। चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी। तब आपको मानसिक रूप से तनाव मिल सकता है, शारीरिक रूप से तनाव मिल सकता है, फैमिली की तरफ से तनाव मिल सकता है। तो यानी कि अभी थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि जनवरी तो चलो ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो मार्च तक की स्थिति का ये रंग है कि अभी बैठ नहीं पाएंगे आराम से, कुछ ना कुछ आगे पीछे लगा रहेगा। शनि 7.5 इतनी आसानी से जाती नहीं है, वो अपना असर भी गहराई देगी, और राहु जैसे ग्रह का प्रभाव भी है, तो बहुत से उतार चढ़ाव आपके पास हैं ये टाइम पे। पर राहत की बात यह है कि इसके बाद की स्थितियां बेहतर होंगी। तब आप अपने करियर में स्थिरता भी देखेंगे। अगर कामकाज की बात की जाए, हाँ पहले पक्ष में हो सकता है किसी की नौकरी भी छूट जाए, काम हाथ से निकल जाए, जो बन रहे थे बनते बनते काम बिगड़ जाए, पर निराश नहीं होना है, क्योंकि जल्दी ही आपको दूसरी तिमाही से बदलाव भी दिखाई देगा जी। आपके काम भी बनेंगे। देखिए शनि की 7.5 संघर्ष देती है, वो नो डाउट है। तो आपका संघर्ष ऐसे नहीं है कि वेस्ट चला जाएगा, वो आपको फल भी देगा, आपको उसका प्रभाव भी जरूर मिलेगा। तो आने वाले जो कुछ महीने होंगे वो करियर प्राप्ति के मौके होंगे, पद प्रतिष्ठा के मौके होंगे, स्थान बदलाव के मौके लाएगा, और आप एक अच्छी स्थिति को भी पाएंगे, अपने सहकर्मियों के साथ अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर पाएंगे, ये स्थिति बनेगी करियर में। तो ये हमने करियर की बात कर ली है। आर्थिक लिहाज से भी आपने बताया कि जो है स्थितियां शुरुआती दौर में थोड़ा सा खराब रह सकती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। हालांकि 7.5 का प्रभाव है तो कठिनाई रहने वाली है, वो लर्निंग इनके लिए अभी रहने ही वाली है कि सीखना है। राहु केतु, क्योंकि राहु लग्न में बैठ गए हैं तो वहाँ पे वो अपना प्रभाव दिखाने ही वाले हैं, वो सब चीज़ें रहने वाली हैं। रिलेशनशिप की इनकी बात की जाए तो रिलेशनशिप में अक्सर देखा वैसे भी जाता है कि कुंभ राशि वाले इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं परेशानी इनके लिए आ जाती है कि वैसे भी पार्टनर्स जो हैं इनसे बहुत दुखी रहते हैं कि कुंभ राशि जो है वो बताती नहीं है तो पता नहीं चलता है, मतलब कुंभ का ही शेप है और वैसा ही इनका नेचर हो जाता है। तो रिलेशनशिप इनके लिए क्या कह रहा है 2026 में? देखिए रिश्तों के मामले में आपके पास कई अच्छे अचीवमेंट रहेंगे जी। आपके रिश्ते बेहतर भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एकदम ही खराब रहेंगे जी। आपको कुछ साथ यहाँ इस समय ना इनके विवाह के योग भी अच्छे बने रहेंगे। अच्छा, ये इनके लिए एक राहत की सांस हो सकती है। जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए योग बहुत अच्छे हैं, अभी बनेंगे योग, ठीक है। और कुछ लोगों के जीवन में अचानक से किसी का आगमन होगा। अच्छा। और यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि आपका ना अगर कोई पुराना प्रेमी छूट गया है तो उसके आने की भी इसमें संभावनाएं बनेंगी। तो प्यार में कुछ ज्यादा निराशा नहीं है, प्यार में आशा ही आशा भी है, और आपको वो रिश्ते दिखेंगे भी। बस ये है कि थोड़ा असर धीमे गति से दिखाई देगा, बहुत जल्दबाजी नहीं कि आज बोला कल हो गया, ऐसा नहीं होगा। हाँ इसमें सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन प्यार के मामले में आप कई मायनों में लकी भी रहेंगे, आपको अपना रिश्ता मिलेगा। अब देखिए जब हम बात करते हैं ना, जैसे हमने एकदम शुरू में बोला था कि रिलेशनशिप में कहीं वही न्यूज़ तो नहीं सुनाई देंगी जो हम सुन रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये योग बन जाते हैं, ठीक है। कुंभ राशि में मंगल भी आ जाएंगे, जब राहु है, सूर्य भी आ जाएंगे, तब ये एक बहुत बुरा जिसे कहते हैं खराब योगों की स्थिति का रंग होता है। यहाँ मारपीट बनती है, यहाँ रिश्तों में हाथापाई आती है, यहाँ अनैतिक स्तर पर रिलेशनशिप बनाने की स्थिति बनती है। ये चीजें यहाँ काम करती हैं जब पाप प्रभाव इस तरीके से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि कुंभ राशि में ये युतियां भी बनेंगी, ऐसा नहीं है नहीं बनेंगी, एग्रेसिवनेस बढ़ेगी, हो सकता है आपको अपमान झेलना पड़ जाए, हो सकता है आप किसी का अपमान कर दें। तो वो चीजें कैसी बनेंगी, वो जब आपकी जन्म कुंडली के योगों से बनेंगी कि आपके साथ गलत हो रहा है या आप किसी के साथ गलत कर रहे हो। ये तो यहाँ थोड़ा सा सजगता तो प्यार के रिलेशनशिप में आपको लगानी ही लगानी है, आपको लापरवाह नहीं होना है, जिम्मेदारियों को निभाने वाला बनना है। जी जी। तो प्यार के मामले में वैसे तो ज्यादातर चीजें ठीक हैं, सिर्फ कुछ बुरे योग जो बन रहे हैं उनका प्रभाव अपना रहता है, और उन योगों का प्रभाव खैर जीवन में आता ही है, ग्रह जब अपनी चाल बदलते हैं। तो हेल्थ के लिहाज से हम इनकी बात अगर करते हैं कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए चीजें कैसी रह सकती हैं, वहाँ पे 7.5 का असर कितना दिखाई दे रहा है, 2026 क्या कह रहा है?
सेहत के मामले में मिले जुले रंग हैं, सच कहें तो क्या होगा कि आपको ना अपने से ज़्यादा अपने परिवारजनों की चिंता बहुत रहने वाली है इस समय। उनकी हेल्थ या अपने घर के बड़ों के हेल्थ को लेकर आपके मन में तनाव आ सकता है, यानी पिता पक्ष हो गया या वरिष्ठ कोई हो गए तो थोड़ी चिंताएं बढ़ जाएंगी। वो चिंताएं आपको हेल्थ पे इश्यू देंगी, मानसिक रूप से तनाव बढ़ा देंगी, थोड़ा साइकोलॉजिकल दिक्कत भी बढ़ा देंगी। तो वहाँ होगा नेगेटिव पक्ष, वहाँ असर डालेगा। एक टाइम पे आप एग्रेसिव भी बहुत हो जाएंगे, कंट्रोल ना कर पाए, वो एग्रेसिवनेस आपकी हेल्थ पे ही दिखेगी। ठीक है, आप खुद का कुछ गलत करने के लिए बेचैन रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन वो होता है ना, सुसाइडल जो अटेम्प्ट होता है, वो इस टाइम पे कुछ राशियों पे असर दिखाएगा ही दिखाएगा, जब वो पाप ग्रहों से जुड़ जाएगा। यानी कि बस देखा जाए तो इनके लिए मेन मुद्दा ये है कि अगर आपके अंदर किसी बात को लेकर कोई नेगेटिव ख्याल है, किसी चीज़ से परेशान है, तो जाइए अपने नियर के जो भी लोग हैं, अपने लव्ड वंस के पास जाइए और उनसे जाकर उस बात को शेयर कीजिए। जवाब हमेशा आसपास होते हैं, हमें बस उन्हें ढूंढना होता है, या कभी कभी किसी से बातचीत कर लेना आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। उस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बन जाती हैं। बेशक ग्रह अपने प्रभाव जो मर्जी दिखाते हैं, लेकिन आपकी बातचीत और दूसरे का सहानुभूति, प्यार, सब चीजें ठीक कर देता है। यहाँ पे अगर उपायों की हम इनके लिए बात करें कि उपाय कैसे रहने वाले हैं, वहाँ पे क्या चीजें? देखिए, एक उपाय कीजिए कि पहले तो अपनी मानसिकता को बेहतर करना है आपको। वो मजबूत हो गई तो आप हर चीज कर लेंगे। तो इसके लिए जो राहु बैठे हैं, ठीक है, जो शनि का भी प्रभाव है, इन दोनों की शुभता के लिए अगर हो सके तो कुष्ठ रोगी जो होते हैं, कुष्ठ जिनसे को भी है, वहां जाके आप कुछ भोजन या फिर केले ये जरूर दान कीजिए। और ये जब मौका मिले आपको, महीने में 2 बार 3 बार 4 बार, मैं तो कहती हूँ जब भी है आपको करना जरूर चाहिए। स्पेशली कुष्ठ रोगियों के लिए मैं बता रही हूँ, वहां जाके ये आप अपनी सेवा दीजिए। आप फिर देखिए राहु का प्रभाव और शनि का प्रभाव कैसे शांत होता है। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, शनि 6.5 के लिए एक शनि का स्त्रोत है, ठीक है, शनि वज्र पंचर स्त्रोत नाम से कवच, ये बहुत अच्छा और असरदायक होता है। अगर ये पढ़ पाए आप तो शनिवार के दिन इसे कार्य को कीजिए। और बाकी तो आपको जो है, मैं कह सकती हूँ कि वृद्धों की सेवा कीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। इन उपायों को लगातार आपको करना ही करना है। राजन जी, इसमें एक चीज बताइए, क्योंकि जो आपने शनि कवच का पाठ बताया है, अब कई बार क्या होता है कि आम जिंदगी में जो लोग हैं वो इसे पढ़ नहीं पाते हैं कभी कभार, क्योंकि संस्कृत होती है, पढ़ना इतना इजी हर किसी के लिए नहीं रह गया है। वहाँ पे क्या इसको सुनने भर से भी सेम रिजल्ट रहेगा? परेशानियां जो है वो कम हो जाएंगी उसको? देखिए, अब वही होता है ना, सेम रिजल्ट तो कम होगा ही होगा। कोई भी चीज अपने अनुपात में अलग अलग होती जाती है। अब जैसे हम वो अपनी अंग्रेजी दवाइयों की बात करें और होम्योपैथी की बात करें तो कितना डिफरेंट है। वो जल्दी से असर देती है, वो बहुत लंबा समय लेती है, धीरे धीरे देती है, असर तो देंगी। इसी तरह जब हम बात कहते हैं कि वेद पाठी पंडित से कराओ, 100% उपाय है, फिर वो खुद करो तो थोड़ा सा कम आ जाता है, फिर वो खुद ना करके सुनो करो जी, तो असर तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग रंग से लगता ही जाता है, बदलता ही जाता है, पर हाँ असर जरूर कुछ ना से ये बेहतर है कि आप कम से कम सुन लें उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने कर्मों को तो हमने ही सुधारना है, सुन भी लें और अच्छे कर्म करें बस। जी, तो हमने ये बात कर ली है कुंभ राशि के बारे में। अगली राशि जो है राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि, इनके लिए किस तरह की स्थितियां हैं 2026 में? ये लोग भी 7.5 से परेशान हैं, 7.5 के पीक फेज पे चल रहे हैं, और अमूमन क्योंकि राशि चक्र की आखिरी राशि है तो इन तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत देर हो जाती है। इनके लिए 2026 क्या कह रहे हैं? चलिए देखिए, अगर हम इनकी बात करें, मीन राशि वाले कई रंग देखेंगे आप भी, ठीक है। अब जून तक का समय जो रहेगा आपके लिए, वो गुरु की स्थिति का मिथुन राशि का असर दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्क में चले जाएंगे, उच्चस्थ हो जाएंगे और एकदम अंत में जाके सिंह में जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि आपकी एक तो आध्यात्मिकता का स्तर बहुत अच्छा रहना है आपके पास। आपके घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्यों का समय है, ठीक है। आपके लिए यात्राओं के बहुत अच्छे योग हैं। आपके लिए इस समय क्या होगा, स्वभाव में बदलाव का समय होगा। अब आप क्या करेंगे कि नई चीजों से जुड़ना चाहेंगे, कुछ बदलाव करना चाहेंगे घर परिवार में, या आप रेनोवेशन के काम करवाना चाहें फैमिली में, वो चीजें लगी रहेंगी।
कुछ आप अपने पे काम करना चाहेंगे, अपने मतलब रहन सहन को, जो आप पहनते हैं, जो आप चल रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, चाहेंगे कि कुछ बदलूं, कुछ खुद को दिखाऊं, खुद को सामने रखूं, कैसे करूं, ये चीज़ें बहुत होंगी। सोशली एक्टिविटी बहुत बनेगी आपकी, लोगों से जुड़ने की स्थिति बनेगी, लोगों में स्थान भी मिलेगा। अब बात ये है कि ना, शुरुआती पक्ष में शायद ये इतना ज़्यादा अहम रोल ना निभा पाए। आप कोशिश तो पूरी करेंगे, जैसे आप कह सकते हो कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए कमाने की भी चाहत रखेंगे या खुद को दिखाना चाहेंगे, तो संघर्ष है शुरू में, लेकिन बाद की स्थिति आपको बेहतर बहुत अच्छे से रिजल्ट दी जाएगी, परिणाम बेहतर दी जाएगी। यही मामले में जब काम की बात आएगी, करियर की अगर आप बात करें कि नौकरी कैसी रहेगी, इनकी काम पेशा कैसा रहेगा, तो ध्यान दीजिए कि अभी क्या है कि चेंज बहुत होने हैं, ठीक है, बदलाव बहुत आने हैं। तो आप ये सोच लो कि अब मैं आराम से कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, मेहनत तो लगातार करनी है आपको, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, नहीं तो जो आपके साथ वाले हैं वो आपके जो मौके हैं वो ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको खुद को आगे रखते हुए काम करना है, कोमल नहीं होना है, दुविधा में नहीं पड़ना है। ड्यूअल राशि है और कोमल भी बहुत है, भावुकता, तो ऐसी स्थिति में चीज़ें नहीं कर पाते हैं कई बार अपने दिमाग में सोच लेते हैं चीजें और वही इनके लिए कंप्लीट हो जाती है, रियलिटी में ये कहीं ना कहीं उसे मिस कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी उसको पूरा करना जरूरी है। सिर्फ सोच भर लेने से और अपने सोच में उसको पूरा कर लेने से काम जो है वो पूरे नहीं हो जाते हैं। आर्थिक स्थितियाँ इनकी क्या कह रही हैं कि आर्थिक पक्ष जो है वो कैसा रहने वाला है? फाइनेंस ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। आप अपने काम धंधे से चीजें बना लेंगे, कारोबार में है तो अच्छा मुनाफा बनेगा आपका। हाँ, थोड़ा सा कम होगा, कभी कुछ डामाडोल होगा, लेकिन ये नहीं रहेगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए, आप उसे संभाल लेंगे। इनकम के एक से ज्यादा स्रोत भी अचानक से कभी बनेंगे, कुछ छोटे से पक्ष के लिए, लेकिन बनेंगे जरूर कहीं ना कहीं से। ये हो सकता है परिवार से मिल जाए, फिर यहाँ प्रॉपर्टी कहीं थी वहां से कुछ पैसा आ गया, कहीं और से मिल गया, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प दे जाएंगी, ठीक है। और खर्चे तो रहेंगे, खर्चों में कमी नहीं है। खर्चों में मतलब देखा जाए तो स्पेशली आपको ये मांगलिक कार्यों में ज्यादा पैसा आपका लगेगा, पूजा पाठ की स्थितियों में आप अपना धन लगा सकते हैं, और ये गलत नहीं है, बहुत शुभता ही देगा आपको, नेगेटिव तो है नहीं है ये। तो यहाँ थोड़ा सा आपका धन लग सकता है। दूसरी चीज, थोड़ा सा ना हेल्थ पे भी आपका धन खर्च होगा, उसको थोड़ा सा देखना है। छोटी छोटी सेहत की, अभी केतु का प्रभाव है ना, तो वो असर डालेगा, और वही शनि देव भी है, तो ये जब वक्री होंगे और जब हमारे गुरु महाराज अतिचारी हो जाएंगे तब थोड़ा सा दिक्कत देंगे। लेकिन जब ये लगभग आपके जब जून के बाद की स्थिति है, तब तो उच्चस्थ होंगे, तब प्रबलता मिलेगी आपको, कई मायनों में चीज़ें बेहतर रहेंगी आपके लिए। तो यानी कि पक्ष आपके पक्ष बेहतर हैं, कोई इतना कठिन समय नहीं है कि क्या होगा ये सोचा जाए। तो 2026 आपके लिए बहुत चीजें लाएगा अच्छी। तो राजन जी, आपने आर्थिक पक्ष में बताया कि कुछ जो पैसा है वो हेल्थ पर भी खर्च हो सकता है, तो पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं कि हेल्थ पर खर्च हो सकता है, बट हेल्थ जो है ओवरऑल कैसी रह सकती है 2026 में? देखिए, ये हेल्थ का ये होगा कि ना, राहु केतु का इफेक्ट रहेगा, शनि का प्रभाव रहेगा, और शुरुआत में सूर्य की स्थिति का प्रभाव है। तो यहाँ क्या होगा कि आपको जो पेट से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी, लीवर से रिलेटेड दिक्कतें हैं, ये थोड़ा अपना असर डाल सकती हैं, या फिर आपको थोड़ा मोटापे की समस्या असर दिखा सकती है। मतलब गैस इतनी बढ़ जाएगी, फूलने लगे, मतलब होता है ना शरीर फूल जाता है, वो चीज हो जाती है, तो उस चीज का असर लग सकता है। और थोड़ा सा हृदय से रिलेटेड चीजें अपना असर दिखाएंगी। बाकी बहुत परेशानी तो इतनी नहीं है, लेकिन हाँ, ग्रहों की स्थिति है तो ये लंबा अपना असर देती ही रहेगी, ये चीज आती है जब तक हट ना जाए। ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कोई भी परेशानी होती है तो डॉक्टरी सलाह जरूर लेने, बिल्कुल लेनी है, उससे नजरअंदाज ना करें, चाहे कितनी भी छोटी समस्या क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए रिलेशनशिप क्या कह रहा है? देखिए, प्यार मोहब्बत की अगर मैं बात करूं तो ठीक है समय, ठीक है, और आप कंट्रोल में रखेंगे अपने, आपका साथी भी आपके साथ पूरा समर्पण भी दिखाएगा, ठीक है। प्यार वो होगा जैसे चंद्रमा के स्थिति होती है ना, बढ़ते 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 फिर घटते घटते घटते, कुछ ना कुछ मूड वाला प्रभाव रहेगा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब हो ऐसा नहीं है। आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। आप अब रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं,
तो शुरुआत कर सकते हैं, पर मैं फिर कहूंगी कि शुरुआत में रुकना है। साल के एकदम शुरुआत से प्यार में पढ़ने से बचना, क्योंकि थोड़ा सा परीक्षाएं ज़्यादा हैं। पढ़ गए हैं तो फिर परीक्षाओं के लिए भी तैयार रहना है। यानी कि शुरू के 4 महीने 6 महीने जो हैं उसमें समय दे दें अपने रिलेशनशिप को या जो भी पार्टनर है उसको, उसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें। रिश्ते जो है वो धीरे धीरे नया स्वरूप लेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन पहले उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, पहले उसमें टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं हर किसी राशि के लिए सिर्फ इसलिए शुरुआती पक्ष कह रही हूँ क्योंकि सच में ही ये शुरुआती पक्ष कठिन होगा। ग्रहों की स्थिति है ही ऐसी कि वो कहीं ना कहीं ताना बाना खराब करेगी ही करेगी। आप किसी और राशि के हैं, आपके साथ वाला किसी और राशि का है, उसका अष्टम जागृत है, आपका द्वादश जागृत है, कैसे सुख मिल जाएगा? अगर आपका नवम जागृत हो, उसका चतुर्थ हो, तब तो सुख मिल भी जाएगा, लेकिन परेशानियां तो रहेंगी। इसीलिए हर राशि पे ना कुछ, हाँ, कुछ को बचाव है। जैसे मैं कह रही थी कि ऋषभ के लिए ठीक रहेगा, उनकी स्थिति कई मामलों में बेहतर है, मिथुन भी ठीक रहेगी, पर हाँ ये है कि कुछ को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज आती है। तो वही मीन राशि वालों के लिए भी अभी बहुत कुछ है। आर्थिक पक्ष भी आपका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। हाँ, परिवार में चलता रहेगा। शनि है, शनि अपना असर तो दिखाएगा। राशि स्वामी वक्री हैं, वो भी अपना असर दिखाएंगे। वो जब उच्चस्थ होंगे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जब अतिचारी हो जाएंगे तब उनकी स्थिति अलग हो जाएगी। और कहा भी जाता है अतिचारी गुरु और शनि वक्री तो चीजें बहुत परेशान देती है। वो आएगा एक पक्ष, वो एकदम अंतिम पड़ाव में आएगा, तो वो यानी कि संभली रहेगी चीजें। ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएंगी चीजें, पर आपके लिए बेहतर है। ये साल 2026 मीन राशि के लिए भी अच्छा ही है। उपाय इनको क्या करना चाहिए? उपायों की अगर हम बात करें तो देखिए, इनके लिए अच्छा उपाय है कि एक तो वीरवार का दिन इनके लिए बेहतर होता है। इनके गुरु महाराज का दिन है हमारा, ठीक है। तो उस दिन भगवान शिव पे अगर हो सके तो बेलपत्र अर्पित कीजिए, ठीक है। अगर बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो सफेद पुष्प अर्पित कीजिए। तो ये काम वीरवार के दिन आपको करना है। दूसरी चीज आपके लिए अच्छी है कि शनि से संबंधित कुछ उपाय कीजिए, जैसे कि शनि की वस्तुओं का दान कीजिए, ठीक है। काले तिल दान कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये काम आप कीजिए पूर्णिमा वाले दिन कीजिए या फिर अमावस्या वाले दिन कीजिए। मीन राशि वाले नारियल लीजिए, नारियल को अपने ऊपर से वार कर इसे जल में प्रवाहित कीजिए, और जल में ही करना है। कितनी बार वारना है अपने ऊपर? 3 बार तो वारिए, ये 3 बार वारते हुए फिर इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। तो ये काम आप महीने में एक बार अमावस्या या पूर्णिमा में जब आप करना चाहें जरूर कीजिए। जी, तो ये राजानी जी आज आपने 12 राशियों के लिए 2026 कैसा रहेगा हर मामले में, कि चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर रहे, या चाहे वो पूरे ओवरऑल वेलबींग पे हम बात करें, उपायों की बात करें, तो उस पर आपने आज हमें बहुत ही ज़्यादा एक ज्ञानवर्धक तरीके से सब कुछ बताया है। इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।